कैसे सबसे वीक माने जाने वाला लड़का सबसे पावरफुल निकलता है, जिसको सभी लोग सबसे वीक समझते थे। ये कहानी रूड नाम के एक बंदे की, जो कि एक एफ रैंक एडवेंचर होता है और जो कि एक फेमस गोल्ड के अंदर काम भी करता है और जिसकी स्किल होती है टैंकर की। लेकिन उसकी कुछ हिडन स्किल भी होती है जिसके बारे में उसे नहीं पता होता है। लेकिन वे इतना वीक होता है, इसीलिए उसके गोल्ड मेंबर्स होते हैं उसको निकाल देते हैं। लेकिन ये सब हो रहा होता है उसकी हिडन स्किल की वजह से, क्योंकि उसकी हिडन स्किल्स होती हैं वह अपनी टीममेट्स के डैमेज को अपने ऊपर ले लेती हैं और उसकी आधी स्ट्रेंथ को उन लोगों के अंदर बांट देती हैं, जिससे कि उसके टीममेट ठीक से फाइट कर सकें, जिसके बारे में उसे नहीं पता होता है, लेकिन जिसके बारे में उसे आगे चल के पता चलता है। लेकिन जब उसे गुल से निकाला गया होता है उस टाइम भी वह एस रैंक बन चुका होता है, इतने सालों तक एडवेंचर करने की वजह से। इसी वजह से अपनी एक न्यू गिल्ड को स्टैब्लिश करता है और अपनी जर्नी पर निकल जाता है, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। वह एक ट्रेजर को ढूंढना चाहता है जिसके बारे में लोग बस एक कहानी मानते हैं, क्योंकि उससे वह अपनी सिस्टर को हील करना चाहता है। और इसीलिए एक दिन उसे पता भी चल जाता है कि आखिर वह ट्रेजर कहाँ पर है। तो चलो हम इसी एनिमे के अंदर देखने वाले हैं आखिर वो उस ट्रेजर को कैसे हासिल करता है और किस तरह से अपनी न्यू गिल्ड को स्टैब्लिश करता है। मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, मैंने बस पहले एपिसोड के बारे में बताया है, तो इसीलिए टेंशन फ्री होकर इस पूरी एनिमे को एंजॉय कर सकते हो। तो चलो इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने आगे कुछ वीडियो है वह एआई से पॉसिबल करवाया है, तो इसीलिए एक बार कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको वह पॉसिबल किस तरह का लगा है। तो चलो कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए एक सरप्राइज भी रखा है। तो चलो इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और नायक बताता है कि एक एडवेंचर टीम के सदस्यों की अलग अलग रोल्स होती हैं, जैसे अटैकर और हीलर। वो अपना परिचय रूड टैंक के रूप में देता है और कहता है कि टीम के टैंक का काम सभी दुश्मनों के अटैक्स को रोकना और बाकी सदस्यों की रक्षा करना है। ये पावरफुल एडवेंचरर्स की एक अनकही भूमिका है और वो बताता है कि ये कहानी है कि कैसे उसने हालात बदले और हीरो बना। इसके बाद सीन में रूड अपनी छोटी बहन से मिलने की कल्पना करता हुआ दिखता है। तभी उनकी टीम की हीलर नीन उसे गिल्ड में अजीब चेहरे न बनाने की सलाह देती है। रूड माफी मांगता है और नीन सोचती है कि क्या वो फिर से अपनी बहन के बारे में कल्पना कर रहा था। रूड को आश्चर्य होता है कि उसे ये कैसे पता चला, तो नीन कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो उसे लंबे समय से जानती है। नीन बताती है कि रूड अपनी बहन से बहुत प्यार करता है और सोचती है कि क्या वो कभी किसी और चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखा सकता। रूड पूछता है कि किस चीज में इंटरेस्ट ले, तो नीन कहती है कि वो रोमांस के बारे में सोच सकता है। लेकिन रूड कहता है कि वो रोमांस के बारे में नहीं सोच सकता क्योंकि उसकी छोटी बहन मनीषा से प्यारा कोई नहीं। नीन कहती है कि वो सीरियस है और रूड जवाब देता है कि उसके पास अभी किसी और चीज के बारे में सोचने का समय नहीं। वो बताता है कि मनीषा को एक लाइलाज बीमारी है और उसकी एकमात्र उम्मीद लैब्रिंथ का सीक्रेट ट्रेजर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है। लेकिन उसे लगता है कि कल के एम्बैरेसिंग इंसिडेंट के बाद उसका इसे पाना नामुमकिन है। नीन कहती है कि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए और बताती है कि उसने एक टैंक के रूप में अपना काम किया। वो कहती है कि कल उसे कोई चोट भी नहीं लगी थी और ये समझ से बाहर था कि उसकी अब्जॉर्ब शील्ड इतनी जल्दी कैसे कम हो रही थी। रूड कहता है कि ये सिर्फ कल की बात नहीं है, बल्कि हाल ही में जब भी वे डंजन में जाते हैं किसी न किसी वजह से उसकी शील्ड कमजोर हो जाती है। वो बताता है कि वो बहुत सारी पोशंस पी रहा है और इससे हीलर नीन पर बोझ पड़ रहा होगा। नीन उसे चिंता न करने के लिए कहती है और बताती है कि वे जितना लड़ सकते हैं लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रूड उनकी रक्षा करेगा। वो बताती है कि रूड की अब्जॉर्ब शील्ड का वैल्यू 9999 है और ये अब तक की सबसे ज्यादा वैल्यू वाली शील्ड है। वो कहती है कि वो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैंक है और उसे प्राउड फील करना चाहिए, चाहे कोई नया मेंबर टीम में क्यों ना आ जाए। तभी एक लड़का किग्लास गिल्ड में प्रवेश करता है और उसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। किग्लास नीन और रूड से बात करता है और हमें पता चलता है कि वे एक ही टीम में है। फिर नीन जुड़वा बहनों लिलिया और लिली का अभिवादन करती है और किग्लास रूड और नीन को टीम के 2 नए मेंबर से मिलवाता है। नीन बताती है कि लैब्रिंथ के रूल्स के अनुसार केवल 6 लोगों की टीम हो सकती है, लेकिन नए मेंबर्स के साथ वे 7 हो जाएंगे। किग्लास कहता है कि जल्द ही वे 6 रहेंगे और रूड को अपनी टीम से निकाल देता है। रूड हैरान होता है और किग्लास कहता है कि वो एक यूजलेस टैंक है। कल उसने अचानक अपनी शील्ड की शक्ति का बड़ा हिस्सा खो दिया था और यही डिसाइडिंग फैक्टर था। नीन समझाती है कि रूड दुश्मनों के अटैक्स को रोक रहा था, लेकिन उसकी अब्जॉर्ब शील्ड फिर भी गिर रही थी और इसके पीछे कोई रीजन जरूर होगा। किग्लास कहता है कि ऐसा रूड के स्किल्स की वजह से हुआ होगा, क्योंकि उसके 2 अननोन इफेक्ट्स वाले स्किल्स उसकी शील्ड को कमजोर कर रहे थे। नीन मानती है कि सभी स्किल्स अच्छे नहीं होते, लेकिन वे अभी तक श्योर नहीं है कि यही वजह है। किग्लास कहता है कि इस वजह से उनकी जान जा सकती थी और रूड को निकालना सही है। वो बताता है कि नए मेंबर्स आजकल के पॉपुलर इवेजन टैंक्स में से हैं, जो अटैक्स को डॉज करते हुए फाइट कर सकते हैं, जबकि रूड सिर्फ डिफेंस कर सकता है। रूड इसे मानकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन किग्लास कहता है कि उसकी बात खत्म नहीं हुई है। कल उनकी वजह से कोई प्रॉफिट नहीं हुआ और वो रूड की तलवार ले लेता है। किग्लास चला जाता है और लिलिया कहती है कि वो जानती है कि रूड काबिल है और उसे शुभकामनाएं देती है। फिर नीन उसे रोकती है और रूड उससे माफी मांगता है कि वो उसकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरा। नीन कहती है कि ये सच नहीं है और सोचती है कि क्या ये सचमुच अलविदा है। रूड बताता है कि वो और उसकी बहन अवनसिया में रहते हैं और नीन को कभी कभी मिलने आने के लिए कहता है। वो कहता है कि अब वो अपनी बहन के साथ रहेगा और उससे दोबारा मिलने की उम्मीद रखता है।
बाद में रूड सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसे लगता है कि वो अभी अवांच्या वापस नहीं जा सकता और सोचता है कि क्या किगलास सही था कि उसके अननोन स्किल्स उसके अब्जॉर्ब शील्ड को कमजोर कर रहे हैं। उसे लगता है कि ये एक बहुत खराब स्किल होगा और वो चाहता है कि कोई उसके लिए आइडेंटिफिकेशन स्किल का इस्तेमाल करे, लेकिन ये स्किल बहुत रेयर है। तभी रूड डी रैंक एडवेंचरर्स के एक ग्रुप को एस्कॉर्ट मिशन पर करास जाने की बात करते हुए सुनता है और उसे याद आता है कि करास अवांच्या के करीब है। वो उनसे पूछता है कि क्या वो उनके साथ इस काम में जा सकता है और वे उससे उसकी एडवेंचरर रैंक पूछते हैं। रूड को याद आता है कि वो अभी भी F रैंक पर है क्योंकि उसने अपना सारा समय लैबिरिंथ में बिताया है और वो रैंक बताने से हिचकिचाता है, लेकिन टीम में मौजूद एक लड़की पहचान लेती है कि वो हीरो पार्टी में था। ये सुनकर वे उसे साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। रूड उन्हें रैंक बताने ही वाला होता है कि तभी वो व्यापारी आ जाता है जिसे उन्हें एस्कॉर्ट करना था। पार्टी के मेंबर्स व्यापारी को बताते हैं कि उन्हें अभी अभी एक न्यू मेंबर मिला है और व्यापारी कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन वो उनका सैलरी नहीं बढ़ाएगा। फिर वे अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं और रूड को लगता है कि उसने उन्हें अपनी रैंक बताने का मौका खो दिया और उसे लगता है कि उसने उनके साथ चीट किया है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता। फिर पार्टी करास पहुंचती है और रास्ते में उन्हें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कुछ दिनों बाद वे करास पहुंचने ही वाले होते हैं, लेकिन डेंस फॉग उन्हें घेर लेता है। कोहरा देखकर व्यापारी सोचता है कि क्या उन्हें आज रात यहीं स्टे करना चाहिए, लेकिन रूड को लगता है कि कुछ सस्पिशियस है और वो कहता है कि उन्हें करास की ओर चलते रहना चाहिए क्योंकि वे ऑलरेडी करीब पहुंच चुके हैं। उसे लगता है कि वे करास तक सेफ पहुंच सकते हैं, बस उन्हें एम्बुश से सावधान रहना होगा। रूड को आगे कुछ होने का अंदेशा होता है तो वो कैरेज रोक देता है। बाकी लोग उससे पूछते हैं कि क्या ये कोई मॉन्स्टर है और रूड बताता है कि ये बैंडिट्स भी हो सकते हैं और वो चेक करने जाता है। उसे एक शैडो नजर आती है। फॉग हटने पर पता चलता है कि ये एक छोटी बच्ची है। वो देखता है कि आसपास कोई और नहीं है और उसे लगता है कि ये कोई ट्रैप नहीं है। वो डरी हुई गर्ल के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसे कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। वो देखता है कि लड़की की चेस्ट पर एक जेम बंधा है। तभी वहां एक वाइल्ड स्नेक आता है और रूड लड़की को हाइड होने के लिए कहता है। साहसी लोग सोचते हैं कि वे ऐसे मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते और स्नेक उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन रूड अपने प्रोवोक स्किल का इस्तेमाल करके स्नेक का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। फिर स्नेक उस पर पॉइजन से हमला करता है, लेकिन रूड अपनी शील्ड से उसे ब्लॉक कर देता है, मगर स्नेक का अगला अटैक उसे लग जाता है। रूड सोचता है कि वो यहाँ नहीं मर सकता क्योंकि इससे उसकी सिस्टर दुखी हो जाएगी और वो साहसी लोगों से अपने वेपन्स उठाकर फाइट करने के लिए कहता है। वो कहता है कि उन्हें टीम वर्क करना होगा और वो स्नेक के सारे अटैक्स रोक लेगा। वो उन्हें अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा रखने के लिए कहता है और वादा करता है कि वे जीतेंगे। इससे साहसी लोगों को मोटिवेशन मिलती है और वे स्नेक पर हमला कर देते हैं। स्नेक डेडली ब्लो करने की कोशिश करता है, लेकिन रूड उसे रोक लेता है और सभी मिलकर स्नेक को मार गिराते हैं। वे अपनी अचीवमेंट पर खुश होते हैं और कहते हैं कि रूड की मदद के बिना वे ये सब नहीं कर पाते। रूड कहता है कि वे जीते क्योंकि उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया और वो उनसे मॉन्स्टर को काटने के लिए कहता है, जबकि वो लड़की का हालचाल पूछता है। रूड फिर लड़की से पूछता है कि क्या वो इंजर्ड है और वो सोचता है कि क्या उसके पास जाने के लिए कोई प्लेस है। लड़की कहती है कि उसके पास नहीं है और रूड उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ ट्रैवल करना चाहेगी। वो कहता है कि वो अवांच्या जा रहा है और लड़की रेडी हो जाती है। रूड कहता है कि वो ऐसे क्लोथ्स पहनकर नहीं घूम सकती और व्यापारी लड़की को एक ड्रेस देता है और कहता है कि रूड इसे उसे बचाने के लिए थैंक यू गिफ्ट मान सकता है। रूड लड़की को वहां जाकर कपड़े बदलने के लिए कहता है और व्यापारी सोचता है कि क्या वो लड़की कोई स्लेव है। रूड सोचता है कि वो एक होमनक्यूलस है और वो एक्सप्लेन करता है कि होमनक्यूलस इंसानों की स्लेवरी करते हैं, लेकिन आमतौर पर अकेले ट्रैवल नहीं करते। उसे लगता है कि लड़की की कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होंगी और वो व्यापारी से कहता है कि स्लेव ट्रेडर्स इतने डेंजरस जंगल में कभी नहीं आते और लड़की ने कॉलर भी नहीं पहना था। वो कहता है कि फिलहाल वो उसकी केयर करेगा और सीन में रूड अपनी एस्कॉर्टिंग का काम खत्म करने के बाद साहसी लोगों को बाय कहता है। साहसी लोग उसे अपने दल में ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रूड उनकी ऑफर रिजेक्ट कर देता है। वो उनसे कहता है कि उसे सीक्रेट ट्रेजर ढूंढना है और साहसी लोग बताते हैं कि उस ट्रेजर में किसी भी विश को फुलफिल करने की एबिलिटी है और ये होमनक्यूली भी क्रिएट कर सकता है। वे कहते हैं कि उन्हें होमनक्यूली पसंद नहीं क्योंकि वे इमोशनलेस होते हैं और अपना काम कैजुअली करते हैं। रूड को पता चलता है कि उनकी बात उस लड़की को हर्ट कर रही है जिसे उसने बचाया था और वो उन्हें स्टॉप करता है। बाद में वो लड़की के साथ निकल पड़ता है और रास्ते में उसे याद आता है कि उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है और वो लड़की से उसका नेम पूछता है। उसे पता चलता है कि उसके पास कोई नाम नहीं है और वो उसका नाम लूना रखने का डिसीजन लेता है और लड़की को ये नाम पसंद आता है। फिर सीन में वे दोनों जंगल में कहीं खाना खाते हुए दिखाई देते हैं और रूड कहता है कि उन्हें कल अवांच्या पहुंच जाना चाहिए, इसलिए आज जल्दी स्लीप करना चाहिए। फिर वो बर्तन क्लीन करता है और लूना देखती है कि कुछ मॉन्स्टर्स उन पर अटैक करने वाले हैं, लेकिन वो उन्हें ईजिली मार देती है। रूड ये देखकर शॉक्ड रह जाता है और सोचता है कि लूना शायद इलीगली बनाई गई होमनक्यूलस होगी। उसमें वो विल पावर और इमोशंस हैं जो दूसरों में नहीं होते और वो फाइट भी कर सकती है। उसे लगता है कि इलीगल होमनक्यूलस का निपटारा नॉर्मली कर दिया जाता है, लेकिन उसकी डरी हुई नजर ने उसे मनीषा की याद दिला दी और वो उसे छोड़ नहीं सका। लूना फिर रूड का बर्तन खराब करने के लिए सॉरी बोलती है और रूड कहता है कि कोई बात नहीं। वो कहता है कि अगर लूना इतनी पावरफुल होती तो उसे उस वाइल्ड स्नेक को हराना चाहिए था।
लूना बताती है कि वो मैजिक में एक्सपर्ट है, लेकिन उसके पास मेली कॉम्बैट का एक भी स्किल नहीं है। रूड उससे पूछता है कि क्या उसके पास कोई मैजिकल स्किल है, और लूना कहती है कि उसके पास एक ऐसा स्किल है जो मैजिक को एनहांस करता है और उसके पास आइडेंटिफिकेशन का स्किल भी है। रूड ये सुनकर सरप्राइज्ड हो जाता है कि उसके पास रेयर आइडेंटिफिकेशन स्किल है, और वो बताता है कि ये स्किल इतना रेयर है कि पड़ोसी किंगडम में केवल एक व्यक्ति के पास था, लेकिन हाल ही में उनका डेथ हो गया। अब सिर्फ लूना के पास ये स्किल है, और वो उससे पूछता है कि क्या वो इसका यूज करके उसके स्किल्स आइडेंटिफाई कर सकती है। लूना मान जाती है और वो उसके स्किल्स चेक करने के लिए उसे टच करती है। वो बताती है कि उसके पास 4 स्किल्स हैं। पहला है स्वस्थ शरीर, हेल्दी बॉडी, जो उसे स्टेटस इफेक्ट से इम्यून बनाता है और उसकी नेचुरल हीलिंग को बूस्ट करता है। दूसरा है उकसाना, प्रोवोक, जो दुश्मन का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करने की एबिलिटी देता है। अगला है जीवन रूपांतरण, लाइफ कन्वर्जन, जो उसे अब्सॉर्ब की गई शील्ड को स्ट्रेंथ में बदलने की अनुमति देता है। रूड सोचता है कि ये ऑफेंसिव स्किल होना चाहिए, और उसे एहसास होता है कि कुछ स्किल्स तब तक एक्टिव नहीं हो सकते जब तक वो उन्हें पूरी तरह समझ ना ले। लूना बताती है कि आखिरी है बलिदान की ढाल, शील्ड ऑफ सैक्रिफाइस। इससे रूड अपने कंपेनियंस की अब्सॉर्ब्ड शील्ड को अपनी शील्ड समझ पाता है, और उसकी और उसके साथियों की डिटर्मिनेशन बढ़ जाती है। रूड को एहसास होता है कि उसकी अब्सॉर्ब्ड शील्ड कम हो रही है, क्योंकि वो अननोइंगली ही अपनी टीम के मेंबर्स के लिए डैमेज अब्सॉर्ब कर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसके अननोन स्किल की प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व हो गई। वो इसके लिए लूना का थैंक यू करता है, और अगले दिन वे अवंसिया पहुंच जाते हैं। रूड को लगता है कि उसे अपनी पार्टी से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसके पास ऐसे स्किल्स थे जिनका कोई खास असर नहीं था, लेकिन असल में वो अपने साथियों की डिफेंस करने के बेहतरीन स्किल्स रखता था। ये जानते हुए भी वो सिर ऊंचा करके वापस आ सकता है। फिर सीन में रूड लूना के साथ अवांशिया में एंटर करता है और कहता है कि ये एक पीसफुल जगह है, यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये अच्छी जगह है। उसे उम्मीद है कि लूना को ये पसंद आएगी। तभी मिलीना नाम की एक लड़की रूड को हक करती है और पूछती है कि इस बार वो कितने टाइम तक यहाँ रहेगा। वो कहती है कि अगर वो कुछ दिन यहाँ है तो उसे उसके साथ घूमना चाहिए। फिल नाम की एक लड़की भी रूड का वेलकम करती है, और रूड कहता है कि उन दोनों को देखकर अच्छा लगा। वो सोचता है कि ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। मिलीना कहती है कि वो हैमर खरीदने आई है, और फिल कहती है कि वो पेट्रोल पर है। फिल ये भी बताती है कि वो मनीषा का हाल चाल जानने गई थी और वो ठीक है। रूड बताता है कि जब वो किसी एडवेंचर पर निकलता है तो उसे अपनी सिस्टर की चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि पूरा शहर उसकी देखभाल करता है। फिर मिलीना रूड से पूछती है कि उसके पीछे जो गर्ल है वो कौन है। रूड लूना का उनसे इंट्रोडक्शन कराता है और बताता है कि वो उसकी देखभाल कर रहा है, क्योंकि उसके पास और कहीं जाने की जगह नहीं है। मिलीना और फिल उसे अपना इंट्रो देती हैं, और फिल बताती है कि वो शहर की निगरानी की डेप्यूटी लीडर है। हम देखते हैं कि फिल थोड़ी शाय है, और सीन रूड के घर में कट होता है। वो लूना से कहता है कि क्वाइटली रहना, क्योंकि उसकी बहन शायद सो रही होगी। वो देखता है कि उसकी बहन ने टोमेटो के वे डिशेस बनाए हैं जो उसे बहुत पसंद है। उसकी सिस्टर मनीषा उसका वेलकम करती है और पूछती है कि उसके साथ वाली गर्ल कौन है। रूड उसे देखकर खुश होता है और बताता है कि ये लूना है जिससे वो अपनी यात्राओं में मिला था। वो कुछ ट्रबल से गुजर रही है, इसलिए उसने उसे अपने साथ रहने के लिए इनवाइट किया। रूड को लगता है कि उसने मनीषा को बहुत टाइम से नहीं देखा और वो वाकई बहुत प्यारी है। मनीषा फिर लूना से अपना परिचय कराती है और उसे घर जैसा फील करने को कहती है। लूना उसे थैंक्स कहती है और मनीषा रूड से कहती है कि वो बैठकर खा ले, जबकि वो दूसरा सर्विंग तैयार करती है। रूड कहता है कि उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो अभी वीक है। मनीषा कहती है कि वो फाइन है क्योंकि आज उसका मूड अच्छा है। रूड कहता है कि इस केस में उन्हें साथ में खाना बनाना चाहिए। लूना फिर रूड से पूछती है कि मनीषा के बालों में क्या हो रहा है। रूड सोचता है कि शायद लूना पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को देख रही है जिसके बाल फिजिकल इमोशंस के साथ मूव करते हैं। वो कहता है कि मनीषा के केस में उसके बाल उसकी फीलिंग्स के अनुसार हिलते हैं। रूड फिर मनीषा से पूछता है कि क्या उसे अपने टैलेंट की वजह से पता था कि वो आ रहा है। मनीषा कहती है कि उसे बस एक हंच हुआ था। रूड को सरप्राइज होता है कि उसने बस ऐसे ही उसकी पसंद का खाना बना दिया और वो खुश हो जाता है। लूना फिर कहती है कि वे दोनों बहुत क्लोज हैं और मनीषा कहती है कि ये नॉर्मल है। मनीषा फिर कुकिंग करती है और रूड उसकी हेल्प करता है और बाद में वे डिनर करते हैं। मनीषा नोटिस करती है कि लूना अपना स्पून ठीक से नहीं पकड़ रही है और लूना इसके लिए सॉरी बोलती है। वो बताती है कि उसने स्पून का यूज बस कुछ ही बार किया है और उसे याद है कि जब वो दूसरे होमुनक्यूली के साथ थी तब भी स्पून नहीं पकड़ पाई थी। वो नम आंखों से कहती है कि अगली बार वो इसे सही से पकड़ लेगी। मनीषा उसे समझाती है कि माफी की जरूरत नहीं है और उसे स्पून पकड़ना सिखाती है। कहती है कि वो उसे 1 by 1 सिखाएगी, इसलिए लूना को टाइम लेना चाहिए। इससे लूना खुश हो जाती है और थैंक्स कहती है। अगले 3 दिनों में रूड और मनीषा ने लूना को कई चीजें सिखाई और चौथे दिन लूना सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। रूड और मनीषा ये देखकर शॉक्ड रह जाते हैं और सोचते हैं कि लूना ने पिछले 3 दिनों में बहुत प्रोग्रेस की है। वे खाना टेस्ट करते हैं और दोनों को लगता है कि ये बहुत डिलीशियस है। रूड को लगता है कि इसका टेस्ट बिल्कुल मनीषा के बनाए खाने जैसा है और वो सोचता है कि क्या सभी होमुनक्यूली इसे इतनी जल्दी सीख सकते हैं। मनीषा फिर कहती है कि रूड को आज लूना को सिटी घुमाना चाहिए क्योंकि बाहर वेदर बहुत प्लेजेंट है। रूड अग्री कर जाता है और मनीषा कहती है कि वो लूना को अपने कुछ ड्रेसेस देगी ताकि वो रेडी हो सके।
फिर मनीषा लूना के लिए एक ड्रेस लाती है और सोचती है कि क्या लूना चाहेगी कि वो उसे पहनने में हेल्प करे, क्योंकि ये पहनना थोड़ा ट्रिकी है। लूना कहती है कि वो इसे खुद पहनेगी और उस ड्रेस के साथ एक रूम में भाग जाती है। मनीषा सोचती है कि क्या उसने लूना को परेशान करने के लिए कुछ किया है, और रूड सोचता है कि शायद उसे डर है कि मनीषा उसके मैजिक स्टोन को देख ले। फिर सीन में रूड लूना को सिटी घुमाता है और कहता है कि अवांसिया में कोई एडवेंचरर्स गिल्ड या चर्च नहीं है। इसमें एक ब्लैकस्मिथ और एक अपोथेकेरी है। इसकी सबसे खास बात पास का गार्डन है। फिर वे मिलीना के पिता राजल से मिलते हैं। रूड मिलीना और राजल का इंट्रो कराता है और राजल को बताता है कि उसने अपनी मैजिक सोर्ड खो दी है और वो उससे एक नई सोर्ड बनाने को कहता है। राजल कहता है कि वो रूड के लिए कुछ अमेजिंग बनाएगा और रूड कहता है कि जब ये रेडी होगी तो वो लेने आएगा। फिर राजल कहता है कि रूड को लूना को वो ह्यूज फील्ड्स दिखाना चाहिए और सीन में रूड ऐसा ही करता है। वो लूना को एक्सप्लेन करता है कि ह्यूज प्लांट्स ऐसे पौधे होते हैं जो मॉन्स्टर्स में बदल जाते हैं और चूंकि इन्हें ग्रो होने के लिए केवल माइंड की जरूरत होती है, ये साल भर उगते हैं और बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। तभी कुछ किड्स लूना के साथ रूड को देखते हैं और सोचते हैं कि क्या अब रूड की कोई गर्लफ्रेंड है। रूड उन्हें बताता है कि वे बस साथ घूम रहे हैं और किड्स सोचते हैं कि शायद ये सच होगा क्योंकि रूड को कभी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी, वो एक सिस्कॉन है। रूड सोचता है कि उन्हें ये किसने सिखाया और बच्चे कहते हैं कि फिल ने बताया था। तभी एक ओल्ड वुमेन वहां आती है और बच्चों से कहती है कि वे घूमना बंद करें और काम पर लग जाएं। बच्चे तुरंत भाग जाते हैं। इस मोमेंट में लूना को वो टाइम याद आता है जब वो दूसरे होमनकुली के साथ काम करती थी। रूड फिर लूना का इंट्रोडक्शन दादी गीगी से कराता है और बताता है कि वो टाउन की हर्बलिस्ट है। लूना उसके आसपास अपना गार्ड बढ़ा देती है। दादी गीगी कहती हैं कि लूना उन्हें मनीषा की याद दिलाती है और विश करती हैं कि काश वो उसके लिए कुछ और कर पाती, लेकिन उनकी मेडिसिन उसे क्योर नहीं कर पा रही हैं। रूड कहता है कि उन्होंने ऑलरेडी बहुत किया है और मनीषा ने खुद कहा कि वो अब उनके कारण काफी बेटर फील कर रही है। ये सुनकर दादी गीगी खुश होती हैं और लूना से कहती हैं कि अगर कभी नीड हो तो उनकी शॉप पर आ सकती है। फिर वो बताती हैं कि वो कुछ फ्रूट्स तोड़ने जा रही हैं और लूना को भी साथ आने को कहती हैं। लूना अग्री करती है और फ्रूट्स तोड़ते हुए विलेजर्स के साथ कुछ प्यारी मेमोरीज बना लेती है। सीन बदलकर दिखाता है कि रूड लूना के साथ घर लौटता है और माफी मांगता है कि सबने उसे उसकी गर्लफ्रेंड समझ लिया। वो कहता है कि लूना इतनी ब्यूटीफुल है कि हर कोई उसकी केयर करना चाहता है। इसके बाद दोनों थोड़े शाय हो जाते हैं। रूड लूना को फ्रूट्स टेस्ट करने को कहता है और वो कहती है कि टेस्ट अच्छा है। रूड कहता है कि बाकी लोग ये सुनकर हैप्पी होंगे और जोड़ता है कि इस विलेज की लाइफ भले ही स्लो पेस की हो लेकिन उसे यहाँ अच्छा लगता है। लूना कहती है कि उसे भी यहाँ अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ सब बहुत थॉटफुल हैं और वो हमेशा के लिए यहीं रहना चाहती है। फिर वो रूड का हैंड अपनी चेस्ट पर रखती है और पूछती है कि क्या वो इस चीज को पहचानता है। रूड बताता है कि ये एक मैजिकल स्टोन है। लूना कहती है कि वो पड़ोसी कंट्री ब्रोंकल्स में बना एक वॉर टाइप है और इस ट्रूथ को पहले न बताने के लिए सॉरी बोलती है। वो बताती है कि उसे लगा था कि अगर रूड को सच पता चल गया तो वो उसे किल कर देगा, लेकिन उसने उसकी लाइफ बचाई इसलिए अब वो उससे लाई नहीं बोलेगी। रूड कहता है कि उसने भी उसे सब नहीं बताया और उसे पहले से पता था कि वो होमनक्यूलस है। उसने उसका मैजिकल स्टोन पहली बार मिलने पर ही देख लिया था। लूना सोचती है कि उसने उस वक्त हेल्प क्यों की। रूड बताता है कि इस विलेज में आने से पहले वो और मनीषा स्लम्स में रहते थे और मनीषा की आईज बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी उस वक्त लूना की थी। वो कहता है कि उस जगह पे रहते हुए भी उन्होंने खुद को ह्यूमन मानना नहीं छोड़ा। वो लूना से पूछता है कि क्या वो होमनक्यूलस बनकर जीना चाहती है या ह्यूमन बनकर। लूना कहती है कि वो ह्यूमन नहीं बन सकती क्योंकि वो एक होमनक्यूलस है। रूड कहता है कि उसने कभी नहीं सुना कि होमनक्यूलस ह्यूमन नहीं बन सकते। इसी वजह से वो लैब्रिंथ में एंटर हुआ मनीषा को क्योर करने के लिए और एक सीक्रेट ट्रेजर ढूंढ रहा है जो हो भी सकता है और नहीं भी। वो कहता है कि दोनों शैडोज का पीछा कर रहे हैं इसलिए साथ रहना जरूरी है। लूना कहती है कि वो ह्यूमन बनना चाहती है। रूड कहता है कि वो उस ड्रीम को पूरा करने के लिए एक्साइटेड है। लूना भी कहती है कि वो उसी के साथ रहना चाहती है और उसे मास्टर कहती है। रूड कहता है कि ये किसी होमनक्यूलस जैसा लगता है और लूना कहती है कि उसे बस यही नेम देना था। फिर सीन में लूना रूड से कहती है कि वो अपने क्लोज पीपल से अपनी ओरिजिन नहीं छुपाना चाहती। वो मनीषा को बताती है कि वो होमनक्यूलस है। मनीषा कहती है कि वो जानती थी कि लूना थोड़ी डिफरेंट है लेकिन फिर भी उसकी फ्रेंड बनी रहना चाहती है। दोनों एक दूसरे को हग करती हैं और रूड खुश होता है। सीन शिफ्ट होता है। रूड, लूना और बाकी लोग एक मैंशन साफ करते दिखते हैं। काम खत्म होने के बाद मनीषा टी लेकर आती है। सब उसकी टी सबसे पहले पीने को दौड़ते हैं और लूना सोचती है कि मनीषा वाकई पॉपुलर है। रूड टी लेकर आता है और फिल कहता है कि रूड अपनी सिस्टर के लिए क्रेजी है। रूड उसे मना करता है और सोचता है कि मनीषा ठीक है या नहीं। मनीषा कहती है कि वो फाइन है और रूड की एक्स्ट्रा चिंता अननेसेसरी है। वो कहती है कि हेल्थ ठीक ना होने पर भी वो अपने भाई को रोकना नहीं चाहती। रूड कहता है कि उसे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मनीषा ने उसे रोका हो। शहर के गार्ड्स कहते हैं कि अब क्लीनिंग हो गई है तो रूड को उनके साथ एक मॉक ड्यूअल करना चाहिए।
रूड एग्री करता है और सोचता है कि फिल के साथ फाइट करना सही रहेगा। वे तय करते हैं कि जिसकी अब्जॉर्प्शन शील्ड ज्यादा डैमेज होगी वो मैच हारेगा। फिल स्वॉर्ड से कई अटैक्स करती है जिन्हें रूड मोस्टली ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उसकी अब्जॉर्प्शन शील्ड धीरे धीरे वीक होती जाती है। लूना देखती है कि फिल वाकई स्किल्ड है और मनीषा बताती है कि उन्हें सिटी प्रोटेक्टर कहा जाता है, हालांकि वे बस ऐसे यंगस्टर्स हैं जो बड़े शहर नहीं गए। फिल और उसका ब्रदर उनमें से भी एक्सेप्शनल है और उन्हें अपना टैलेंट बड़े शहर में इस्तेमाल करना चाहिए। मनीषा और लूना रूड के लिए चीयर करती हैं, जबकि बाकी टाउन गार्ड्स फिल के लिए चीयर करते हैं। इससे रूड का ध्यान भटकता है और फिल उसे स्क्रैच कर देती है। फिर रूड एक बार में फिल की शील्ड तोड़ देता है। सब शॉक्ड होते हैं। फिल पूछता है कि उसने क्या इस्तेमाल किया और रूड कहता है कि ये उसकी लाइफ कन्वर्जन स्किल है जिससे वो अपनी वीक डिफेंस को अटैक में बदल सकता है। वो कहता है कि हर समय यूज नहीं कर सकता, लेकिन इसकी अटैक पावर इग्नोर नहीं की जा सकती। उसे लगता है कि अब वो सिर्फ डिफेंस में नहीं बल्कि ऑफेंस में भी हिस्सा ले सकता है। वो पूछता है कि अगला कौन लड़ेगा, लेकिन बाकी लोग डर कर एक्सक्यूजेस बनाने लगते हैं। मनीषा फिर कहती है कि उसका भाई ट्रूली कमाल का है, लेकिन उसके सामने वो कुछ भी नहीं है। रात में उसे एक ड्रीम आता है जब उसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए थे, लेकिन उसका भाई उसके पास वापस आ गया। वो ड्रीम से जागती है और सोचती है कि उसका भाई हमेशा उसे बचाने आता है, लेकिन वो सोचती है कि क्या वो सचमुच खुश है। वो सोचती है कि अगर वो ना होती तो रूड ज्यादा आजादी से जी रहा होता। फिर सीन कट जाता है और रूड मनीषा को गुड मॉर्निंग कहता है। हम देखते हैं कि मनीषा उसके सामने थोड़ी ऑकवर्ड व्यवहार कर रही है। फिर वो नाश्ता परोसती है और लूना वहां आती है और नाश्ता बनाने में देर होने के लिए सॉरी कहती है, लेकिन वो देखती है कि मनीषा ने नाश्ता पहले ही बना लिया है। मनीषा कहती है कि लूना अभी भी सुबह जल्दी उठने वाली इंसान नहीं है और लूना शर्मिंदा है कि वो कुछ भी ठीक से नहीं बना पा रही है। रूड उसे इस बारे में चिंता न करने के लिए कहता है और कहता है कि उन्हें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। लूना कहती है कि उसे लगता है कि वो हेल्प के लिए कुछ नहीं कर रही है, लेकिन रूड उसे बताता है कि ये सच नहीं है। लूना कहती है कि ये सच है और वो कहती है कि रूड ने न केवल उसे एक नॉर्मल लाइफ जीने दिया है बल्कि उसे बहुत कुछ सिखाया भी है। फिर वो बताती है कि रूड और मनीषा काफी नॉलेजेबल हैं और वो सोचती है कि उन्हें जो कुछ आता है वो किसने सिखाया। रूड बताता है कि उन्होंने सब कुछ एक अप्रेंटिसशिप के तहत सीखा है और वो समझाता है कि ये सिस्टम असल में गुरु शिष्य का रिश्ता है। वो बताता है कि जब वे छोटे थे तो नोबल क्लास ने झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को नॉर्मल लाइफ में वापस लाने का प्रयास किया था और इसी वजह से वे एक नाइट स्कूल में जा पाए थे। ये सुनकर मनीषा को स्कूल की याद आती है और रूड उसे बताता है कि वो सिटी जा रहा है और उससे पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए। मनीषा कहती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए और रूड चला जाता है। मनीषा को फिर नाइट स्कूल के दिन याद आते हैं और वो बताती है कि उसका भाई एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था जो अपनी क्लास में टॉप आता था और सभी को उम्मीद थी कि वो नाइट बनेगा, लेकिन उसने कुछ लड़कियों को बातें करते सुना कि उसका भाई अपनी बहन की बीमारी ठीक करने के लिए एडवेंचरर बनने जा रहा है और कुछ को लगा कि ये उसकी टैलेंट की बर्बादी है। उन्होंने बताया कि रूड अपनी छोटी बहन की वजह से वो नहीं कर पा रहा जो वो करना चाहता है और मनीषा को लगता है कि उसके होने से उसके भाई के लिए कई रास्ते बंद हो गए हैं। तभी लूना मनीषा के रूम में आती है और सोचती है कि मनीषा की तबीयत ठीक है या नहीं। मनीषा कहती है कि वो बस बीते कल के बारे में सोच रही है और लूना उसके पास बैठ जाती है। वो कहती है कि वो मनीषा को चीयर अप करने आई है क्योंकि वो सैड लग रही है। मनीषा उससे पूछती है कि अगर उसे पता चले कि कोई उसके लिए अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है तो वो क्या करेगी। वो किसी और रास्ते पर चलकर ज्यादा खुश होते, लेकिन तुम्हारे लिए जीने के लिए उन्होंने वो सब छोड़ दिया। वो सोचती है कि लूना ऐसे किसी पर्सन के साथ कैसे पेश आएगी और लूना कहती है कि उसे श्योर नहीं है। वो कहती है कि उसे नहीं पता कि कोई उसके लिए इतना आगे जाएगा या नहीं और वो कहती है कि शायद यही बात उस पर्सन को सबसे ज्यादा खुशी देती है। वो कहती है कि मनीषा रूड के बारे में बात कर रही होगी और मनीषा डिनाई करने की कोशिश करती है, लेकिन लूना कहती है कि मनीषा को उससे इस बारे में बात करनी चाहिए। वो बताती है कि रूड ने उसके जैसे एक इलीगल होमिंकुलस को बचाया था, इसलिए शायद उसकी थिंकिंग दूसरों से अलग है। मनीषा कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे अपने भाई के साथ कैसे पेश आना चाहिए और उसे लगता है कि उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहना ठीक नहीं है, इसीलिए वो उससे डिस्टेंस बनाए रखने की कोशिश करती है, लेकिन बस उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहती है। वो कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे और लूना कहती है कि उसे अपनी सारी फीलिंग्स उसे बता देनी चाहिए। मनीषा को तब पता चलता है कि उसका भाई उसकी मार्कर स्किल की वजह से घर आ रहा है और वो सोचती है कि उसे क्या कहना चाहिए। लूना उससे कहती है कि वो उसे बताए कि वो क्या चाहती है, क्योंकि जब तक वे दोनों बात नहीं करते तब तक वो ये नहीं जान सकती कि उसका भाई क्या सोच रहा है। मनीषा फिर अपने भाई से मिलती है और कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। फिर उसे लगता है कि वो स्कैर्ड है और सोचती है कि अगर उसे पता चला कि उसके भाई को उसे बचाने का रिग्रेट है तो वो क्या करेगी। लूना उसका साथ देती है और मनीषा अपने भाई से पूछती है कि क्या वो अपनी करंट लाइफ से खुश है। रूड कहता है कि वो है और मनीषा ये सुनकर शॉक्ड रह जाती है। वो उससे पूछती है कि जब उसे छोड़ दिया गया था तो उसने उसे क्यों बचाया था
और रूड बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने भी एक बार उसे बचाया था। मनीषा को याद नहीं कि उसने कभी रूड को बचाया था और रूड उसे याद दिलाता है कि जब वो छोटा था तो दूसरे बच्चे उससे डरते थे क्योंकि वो उनसे बड़ा था और उसका चेहरा थोड़ा रफ लगता था। लेकिन मनीषा ने कभी उससे डरने का नाटक नहीं किया और इससे उसे हर बार खुशी मिलती थी। वो बताता है कि जब उसने मनीषा के साथ रहने का डिसीजन लिया तो उसे डाउट जरूर हुआ था, लेकिन उसे अब भी लगता है कि उसने राइट चॉइस किया था। वो बताता है कि उसे उसके साथ बिताया गया टाइम बहुत पसंद है और जब वो उसके साथ होता है तो उसे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। मनीषा ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और कहती है कि उसे लगा था कि रूड उसकी वजह से सैड होगा। वो कहती है कि इसी वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ कैसे पेश आना है और रूड माफी मांगता है क्योंकि वो कभी भी लोगों से मिंगल करने में अच्छा नहीं रहा। मनीषा फिर रूड को हक करती है और कहती है कि उसे अपने बिहेवियर में सुधार करना चाहिए था क्योंकि वो रूड को किसी और से बेटर जानती है। रूड कहता है कि सब ठीक है और वो लूना को इसके लिए थैंक्स कहता है। लूना कहती है कि उसने कुछ नहीं किया और मनीषा भी उसे थैंक्स कहती है। लूना ये सुनकर खुश होती है और लंच बनाने चली जाती है। तभी उन्हें दरवाजे पर नॉक सुनाई देती है और रूड बाहर नीन को पाता है। वो सोचता है कि वो यहाँ क्यों है और नीन बताती है कि वो रूड से मिलने आई है क्योंकि उसे कुछ टाइम की छुट्टी मिली है। रूड हैरान है कि किग्लास ने इसकी परमिशन दी और नीन बताती है कि उसने नहीं बल्कि चर्च ने उसे छुट्टी दी थी। वो कहती है कि वो अब हीरोज पार्टी की मेंबर नहीं है और बताती है कि रूड के जाने के बाद वे लैबिरिंथ साफ करने में फेल रहे और हीरोज पार्टी टूट गई। फिर वो रूड को उस रेड के बारे में बताती है जिसके कारण उनका विघटन हुआ था और हम देखते हैं कि उस रेड में उनका सामना एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर से हुआ था और वे उस पर एक स्क्रैच भी नहीं लगा पाए थे। कीग्लोस को सरप्राइज हुआ कि उसकी एब्जॉर्प्शन शील्ड इतनी कम क्यों हो रही थी और उसे वंडर हुआ कि पहले से क्या अलग था। उसे एहसास हुआ कि शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रूड उनके साथ नहीं है और कुछ और मॉन्स्टर्स लैबिरिंथ में प्रकट हो गए हैं। फिर किग्लस ने अपनी लाइफ बर्स्ट स्किल इस्तेमाल की और इसके लिए उसे 1000 अब्जॉर्ब शील्ड पॉइंट्स गंवाने पड़े। उसने सोचा कि उसे कभी अंदाजा ही नहीं था कि लाइफ बर्स्ट की इतनी कॉस्ट होती है और उसने सोचा कि जब से रूड गया है उसकी अब्जॉर्ब शील्ड तेजी से खत्म हो रही है और उसके स्किल्स कमजोर हो गए हैं। उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि रूड ही उनकी पार्टी को एकजुट रख रहा था और वो एक मॉन्स्टर को हराने में कामयाब रहा। लेकिन और भी मॉन्स्टर्स आते रहे और उसके टीम मेंबर्स ने उसे समझाने की कोशिश की कि ये डेस्टिनेशन उनके लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन किग्लस ने उनकी वार्निंग्स पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा कि वे पीछे नहीं हट सकते और उसने एक बार फिर अपने लाइफ बर्स्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन स्किल काम नहीं कर रही थी क्योंकि उसके पास पर्याप्त अब्जॉर्ब शील्ड पॉइंट्स नहीं थे और फिर एक मॉन्स्टर ने उस पर हमला कर दिया जिससे उसकी अब्जॉर्ब शील्ड टूट गई। इस अटैक से किग्लास को कुछ डैमेज हुआ और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अब्जॉर्ब शील्ड के बिना उसे इतना पेन हो रहा है। फिर मॉन्स्टर ने उस पर दोबारा वार किया और उसकी कई बोन्स टूट गईं। इसके बाद किग्लास डर गया और लिलिया ने उसे इससे बचाया। उन्होंने डंजन से बाहर निकलने के लिए लिलिया के डंजन वॉक मंत्र का इस्तेमाल किया और बाद में घायल किग्लास अपने साथियों पर उनके पिछले फाइट में गड़बड़ी करने के लिए भड़क उठा। उसने कहा कि उनकी वजह से उसकी रेपुटेशन खराब हुई है, लेकिन नीन ने उसे बताया कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उसने कहा कि बेवकूफों की तरह अटैक करने में किग्लास की ही गलती थी और उसने पूछा कि उसने ट्रेनिंग कब छोड़ी थी। नीन ने यह भी बताया कि वो ड्रिंकिंग की वजह से कमजोर और अनहेल्दी हो गया है और इस पूरे समय सिर्फ अपने लाइफ बर्स्ट पर ही डिपेंड रहा है। उसने पूछा कि क्या उसे लगता है कि लैबिरिंथ साफ करने के लिए ये काफी होगा और किग्लस ने कहा कि ये काम करता है। उसने उससे पूछा कि क्या उसे लगता है कि ये मजे को क्लियर करने के लिए इनफ होगा और किग्लस ने कहा कि हाँ, ये काम करेगा। नीन ने कामली बताया कि ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि रूड यहाँ था और अब जब वो चला गया है तो उसे श्योरली समझ आ गया होगा कि उसका स्किल असल में कैसे वर्क करता है। उसने एक्सप्लेन किया कि उसका लाइफ बर्स्ट उसके एब्जॉर्प्शन आर्मर का बड़ा हिस्सा कन्वर्ट करके प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ में बदल देता है और उस दिन रूड ने अपना आर्मर खो दिया क्योंकि किग्लिस ने अब तक का सबसे पावरफुल लाइफ बर्स्ट यूज किया था। नीन ने आगे कहा कि शायद रूड की हिडन एबिलिटी ने उसे दूसरों के एब्जॉर्प्शन आर्मर को अपना मानकर यूज करने की पावर दी थी और वो अपने स्किल का प्राइस रूड पर डाल रहा था, इसी वजह से वो इतना स्ट्रांग लग रहा था। किग्लिस ने गिल्ट में कहा कि ये सब उसकी फॉल्ट है और एक टैंक होने से इतनी बिग प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। नीन ने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उसकी पार्टी छोड़ रही है और उसके बाद लिली और बाकी मेंबर्स भी चले गए। किग्लिस ने कॉन्फिडेंट होकर कहा कि वो जल्दी रिकवर करेगा और सबको प्रूव कर देगा कि वही असली हीरो है और नीन ने बताया कि इसी तरह उनकी पार्टी टूट गई थी। रूड को यह सुनकर बुरा लगा। उसने अपने किए के लिए सॉरी कहा और बताया कि उसे हाल ही में अपनी हिडन एबिलिटी के बारे में पता चला है। नीन ने कहा कि ये उनकी भी गलती है कि उन्होंने कभी नोटिस नहीं किया और उसने माफी मांगी कि वो ये नहीं समझ पाई कि रूड उनके लिए डैमेज ले रहा था। रूड ने माना कि अपनी एबिलिटी पहले न समझ पाना भी उसकी गलती है और नीन ने कहा कि इस मैटर को यहीं खत्म कर देना चाहिए। फिर वो लूना और मनीषा से मिली और मनीषा ने बताया कि वो कुछ दिनों के लिए यहाँ रुककर गार्डन वगैरह देखना चाहती है। रूड ने पूछा कि वो कहाँ स्टे करेगी क्योंकि यहाँ उनका कोई इनसाइडर नहीं है और मनीषा ने कैजुअली कहा कि वो उनके साथ रह सकती है। रूड ने फिर स्लोली मनीषा को बताया कि नीन एक ड्यूक की डॉटर है और साथ ही सेंट भी, लेकिन नीन ने मना कर दिया कि ये बात किसी से ना कही जाए।
रूड ने कहा कि वो नहीं चाहता कि चर्च उन्हें एक सेंट के लिए प्रॉपर सुविधा न देने पर ब्लेम करे, पर नीन ने कहा कि वो फाइन रहेगी। बाद में रूड नीन को अपने रूम में ले गया और नीन ने उसका बेड चेक किया। रूड ने ऑफर किया कि वो ये रूम यूज कर सकती है और वो लिविंग रूम में सोएगा, लेकिन नीन ने कहा कि उसे उसके साथ रूम शेयर करने में कोई इश्यू नहीं है। रूड ने इसे मजाक समझकर इग्नोर किया, लेकिन नीन ने इंसिस्ट किया कि वो सीरियस है। तभी फिल रूड के घर आई और उसने बताया कि गार्डन में एक स्ट्रेंज मॉन्स्टर आ गया है। ये सुनकर रूड वहां पहुंचा और देखा कि मॉन्स्टर ने काफी डैमेज किया है। उसने सोचा कि क्या ये कोई टाइगर है, लेकिन धुंध की वजह से क्लियरली नहीं देख पा रहा था। नीन ने अपने मैजिक से धुंध क्लियर कर दी। रूड ने नोट किया कि इस क्रीचर की बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर अब तक देखे गए किसी भी मॉन्स्टर से डिफरेंट है, जैसे कि इसके मैजिकल एसेंस ने इसकी सेल्फ अवेयरनेस पर कंट्रोल कर लिया हो। तभी एक सोल्जर ने उस पर अटैक किया, लेकिन मॉन्स्टर ने उसे दूर फेंक दिया और वो सोल्जर वाइल्ड निकला, फिल का फादर। मॉन्स्टर ने फिर से वाइल्ड पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन रूड ने अपनी प्रोवोकिंग स्किल यूज करके उसे डिस्ट्रैक्ट किया और मैजिशियन से लगातार हीलिंग स्पेल्स डालने के लिए कहा। बाकी सोल्जर्स ने मॉन्स्टर को बिजी रखते हुए अटैक्स किए, लेकिन उसके सामने उनका कोई चांस नहीं था। रूड उनके लिए डैमेज अब्सॉर्ब करता रहा और लूना व नीन ने उसे हील किया। रूड ने सोल्जर्स को मोटिवेट किया कि वे डरे नहीं, क्योंकि उसका सैक्रिफाइसिंग आर्मर उन्हें बचा सकता है। उनके लगातार अटैक्स से मॉन्स्टर को कुछ चोट लगी और वो शहर की ओर भागने लगा, लेकिन लूना ने अर्थ मैजिक से उसे रोक दिया। फिर रूड ने अपने कलेक्टेड डैमेज को यूज करके लाइफ चेंजिंग स्किल एक्टिवेट किया और मॉन्स्टर को हरा दिया, हालांकि उसे लगा कि उसने शायद ज्यादा डैमेज कर दिया। वाइल्ड ने उसका शुक्रिया किया और कहा कि उसकी वजह से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। रूड को लगा कि ये सी रैंक का ब्लैक वुल्फ है, लेकिन पावर में ए रैंक मॉन्स्टर जितना स्ट्रॉन्ग था। उसने देखा कि क्रीचर के पास 2 मैजिक स्टोन्स थे, जबकि सामान्यतः मैजिक बीस्ट्स के पास एक ही होता है। लूना ने बताया कि ये स्टोन होमिकली बनाने वाले स्टोन से मिलता जुलता है और नीन ने गेस किया कि शायद किसी ने ये स्टोन जबरदस्ती मॉन्स्टर के अंदर डाल दिया हो। उसने कहा कि ये मॉन्स्टर ऐसे लग रहा है जैसे इसे सीला गया हो और किसी ने होमिकली टेक्निक का इस्तेमाल मॉन्स्टर्स पर किया हो। नीन ने कहा कि युद्ध के लिए होमिकली बनाना इलीगल है, लेकिन रूड ने कहा कि इंटरेस्ट फिर भी रहता है। नीन ने एग्री किया और रूड ने सोचा कि ये सिर्फ क्यूरियोसिटी से ज्यादा कुछ है। उसने कहा कि फिलहाल लोकल लॉर्ड को रिपोर्ट करनी चाहिए और ये इंसिडेंट आगे आने वाले इवेंट्स का सिग्नल था। बाद में रूड ने देखा कि न्यूज़पेपर्स में इस मॉन्स्टर का जिक्र तक नहीं है। तभी मनीषा आई, उसकी गोद में बैठ गई और उससे पेपर पढ़ने को कहा। रूड ने कहा कि वो खुद पढ़ सकती है, लेकिन उसके इनोसेंट चेहरे के कारण उसने मना नहीं किया। पेपर पढ़ते हुए उसे पता चला कि किग्लास ने एक नई डंजन में एंट्री ले ली है। मनीषा कहती है कि किग्लस रूड की पिछली पार्टी में था और रूड भी कंफर्म करता है कि वो वहां प्रेजेंट था। मनीषा बताती है कि नीन ने उसे बताया था कि वो उसे पसंद नहीं करती क्योंकि वो रूड का मजाक उड़ाता है, और रूड कहता है कि इस मैटर में उसकी अपनी कुछ पर्सनल इमोशंस हैं। मनीषा हैरान होती है कि रूड नीन की फीलिंग से अवेयर है और सोचती है कि क्या वो उसकी इलनेस की वजह से इग्नोर करने का ड्रामा कर रहा है। रूड कहता है कि ये एक रीजन तो है, लेकिन असली प्रॉब्लम वही है। वो कहता है कि वो एक वीक इंसान है और जब वो इस तरह के रिलेशन में पड़ता है तो उससे स्ट्रांगली जुड़ जाता है। ये उसे भूल भुलैया में घुसने से रोकता है और चूंकि वो थोड़ा क्लमजी है, इसलिए वो दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता। मनीषा कहती है कि उसे ट्रस्ट है कि रूड ठीक हो जाएगा और वो उससे कहती है कि अगर उसे कोई स्पेशल मिल भी जाए तो भी वो उसकी केयर करना ना छोड़े। रूड उसे अश्योर करता है कि वो ऐसा नहीं करेगा और फिर सीन शिफ्ट होता है रूड और सिटी के गार्ड्स पर, जो कुछ वॉरियर्स के साथ अवंतिया के पास जंगल में कहीं गैदर होते हैं। फिल बताता है कि वे यहाँ हाल ही में देखे गए गिरगिट कॉन्ग को हंट करने आए हैं और वो बताता है कि गिरगिट कॉन्ग आमतौर पर साउथ में रहते हैं, इसलिए ये रेयर है कि कोई बिना नोटिस यहाँ आ जाए, इसलिए वे उसके अपीयरेंस के कारण की भी इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। वो बताता है कि गिरगिट कांग शायद किसी भूल भुलैया से आया है और सबको इंस्ट्रक्ट करता है कि अगर उन्हें भूल भुलैया का कोई रास्ता मिले तो रिपोर्ट करें। मीन को तभी नोटिस होता है कि रूड के पास एक स्वॉर्ड है और रूड बताता है कि ये सिटी के ब्लैकस्मिथ ने बनाई है। वो कहता है कि इस स्वॉर्ड में मैजिक एन्चांट करने का टैलेंट भी है और लूना वंडर करती है कि मैजिक असल में क्या होता है। रूड एक्सप्लेन करता है कि वो अपनी मैजिकल स्किल से तलवार में कई तरह के स्पेल्स डाल सकता है और तलवार में फायर मैजिक भरकर एक डेमो देता है। वो बताता है कि उसका मैजिक इतना पावरफुल नहीं है कि बड़े लेवल की फाइट कर सके, इसलिए वो इसका यूज उन मॉन्स्टर्स पर कर सकता है जो उस एलिमेंट के अगेंस्ट वीक हों। एक हंटर बताता है कि रूड जैसे एफ रैंक वाले के लिए ये स्वॉर्ड बेकार है और पता चलता है कि वो हंटर सी रैंक का है। हंटर रूड को घर जाने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें उसके जैसे किसी की जरूरत नहीं और लूना इस पर एंग्री हो जाती है। वो सोचती है कि क्या रूड कुछ रिप्लाई नहीं करेगा, लेकिन रूड उसे काम रहने को कहता है और कहता है कि उसे ज्यादा ओवर एस्टिमेट होने से बेटर अंडर एस्टिमेट होना पसंद है। लूना कहती है कि उसे लोगों द्वारा रूड का मजाक उड़ाना पसंद नहीं और मीन बताती है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रूड गिल्ड में अपनी रैंक अपडेट नहीं करता। वो कहती है कि वो इतना स्ट्रांग है कि सेंट्स भी उसे नाइट घोषित कर सकते हैं और हंटर ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है। मीन बताती है कि रूड ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया और हंटर सोचता है कि क्यों। रूड कहता है कि अगर उसने अपनी पोजीशन ज्यादा बढ़ा ली तो गिल्ड उसे कॉल करने लगेगा और वो ऐसा नहीं चाहता। तभी गिरगिट कांग आता है और हमला कर देता है। फिल उससे फाइट करता है और रूड अपनी प्रोवोक स्किल से उसका ध्यान अपनी ओर खींचता है। जब वो मॉन्स्टर को बिजी रखता है, बाकी लोग उसे सराउंड कर अटैक करते हैं।
रूट को लगता है कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ ऑफ लगता है। उसे लगता है कि मॉन्स्टर जोर जोर से रोर कर अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे किसी ह्यूमन टैंक की तरह, और तभी दो और गिरगिट कांग आ जाते हैं। वे रूट के ग्रुप को घेर लेते हैं और सिटी गार्ड्स बिलीव नहीं कर पाते कि मॉन्स्टर्स इतनी स्मार्ट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। फिल को लगता है कि वो इस प्रेशर को सहन नहीं कर पाएगी, लेकिन रूट उसे काम रहने को कहता है क्योंकि वो लीडर है और उसका एटीट्यूड बाकी टीम पर असर डालेगा। वो कहता है कि उसे ट्रस्ट है कि फिल रास्ता निकाल लेगी, और फिल फिर स्टेडी हो जाती है। रूट फिर सभी गिरगिट कॉन्ग्स पर प्रोवोक स्किल यूज करता है, और जब वो उन्हें बिजी रखता है, लूना उनमें से एक पर मैजिक अटैक करती है। हंटर्स उसे किल कर देते हैं और रूट अपनी तलवार में फायर मैजिक डालकर दूसरे गिरगिट कांग से लड़ने लगता है। वो उसे इंजर कर देता है और सिटी गार्ड्स उसे खत्म कर देते हैं। अब बस पहला इंजर्ड गिरगिट कांग बचा है जो रूट पर अटैक करता है, लेकिन रूट शील्ड से उसे ब्लॉक कर लेता है और नीम वाटर मैजिक से उसे डिसेबल कर देती है। रूट फिर उसे फिनिश करता है और सभी मॉन्स्टर्स डिफीट हो जाते हैं। हंटर रूट से कहता है कि अगर वो सिचुएशन से नहीं डरा तो वो खुद भी मॉन्स्टर है, और रूट कहता है कि वो पीछे नहीं हट सकता क्योंकि वो टैंक है। हंटर पहले रूट को अंडर एस्टिमेट करने के लिए अपोलोजाइज करता है, और रूट कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि रैंक सिर्फ स्किल का इंडिकेटर है, और अगर रैंक कम हो तो वीक समझना नॉर्मल है। मॉन्स्टर्स गायब होकर पीछे मैजिकल स्टोन्स छोड़ देते हैं, और रूट सोचता है कि भूल भुलैया में मॉन्स्टर्स ऐसे ही खत्म होते हैं। तभी नीन को भूल भुलैया का एंट्रेंस मिलता है और सीन शिफ्ट होकर रात में पार्टी करते शहरवासियों पर आ जाता है। फिल सिटी के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए टोस्ट करता है और सब लोग फूड और ड्रिंक एंजॉय करते हैं। लूना कहती है कि आज लोग सच में सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मनीषा कहती है कि भूल भुलैया बनने से शहर की पॉपुलेशन डिक्लाइन रुक सकती है। लूना कहती है कि ये ग्रेट है, और रूट अग्री करता है, लेकिन खुश नहीं दिखता। तभी सिटी का एक गार्ड मनीषा को ड्रिंक के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन रूट उसे गुस्से में अपने साथ ले जाता है और कहता है कि उसे उसके साथ ड्रिंक करने में खुशी होगी। फिर नीन लूना से पूछती है कि क्या उसे मजा आ रहा है। लूना कहती है कि हाँ, लेकिन रूट खुश नहीं लग रहा। नीन एक्सप्लेन करती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि भूल भुलैया के कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। अगर मॉन्स्टर्स को रेगुलरली डिफीट नहीं किया जाए तो वे गिरगिट कॉन्ग की तरह बाहर आ सकते हैं, जो आसपास के लोगों के लिए खतरा है। लूना कहती है कि फिर लोग मॉन्स्टर हैंडलिंग के लिए किसी को हायर कर सकते हैं, जैसा पहले होता था, लेकिन नीन बताती है कि उसमें भी कई प्रॉब्लम्स हैं। वो बताती है कि कोई भी एडवेंचरर बन सकता है, और इसमें सबसे बुरे लोग भी शामिल हैं। एडवेंचरर्स का सुंदर लड़कियों का पीछा करना, जैसे कि स्टॉकर्स, असामान्य नहीं है, और ऐसे लोग मनीषा या लूना को अपना टारगेट बना सकते हैं। लूना सोचती है कि अगर ऐसा है तो उन्हें एडवेंचरर्स को कैसे मैनेज करना चाहिए, और रूट उसे बताता है कि वे क्लान्स बनाकर उन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वो समझाता है कि क्लान्स कई दलों का ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और जो एडवेंचरर्स इन क्लान्स का हिस्सा होते हैं उन्हें नेशन द्वारा ऑफिशियली मान्यता मिलती है, और वे नाइट्स की तरह शहरों की रक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो कहता है कि क्लान्स के बिना पूरे शहर बर्बाद हो सकते हैं, और चूंकि अवांसिया में खास तौर पर फाइटर्स कम है, इसलिए क्लान्स के बिना ये संभव है कि यहाँ आने वाले एडवेंचरर्स अपनी मर्जी से कुछ भी कर लें। उसे लगता है कि इससे मनीषा भी खतरे में पड़ सकती है, और नीन उसे ज्यादा चिंता न करने के लिए कहती है क्योंकि वो उसकी हेल्प करने वाली है। तभी फिल वहां आता है और वो रूट को गले लगा लेती है, और हम देखते हैं कि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है। फिर एक हफ्ता बीत जाता है और रूट शहर में दो एडवेंचरर्स को लड़ते हुए देखता है। वो उन्हें डराकर भगा देता है, और नीन उससे पूछती है कि क्या वो फिर से पेट्रोल कर रहा है। दोनों साथ मिलकर शहर में पेट्रोल लगाते हैं, और नीन कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने सारे एडवेंचरर्स इतनी जल्दी आ जाएंगे। हम देखते हैं कि एडवेंचरर्स रूट से अच्छी तरह परिचित हैं, और नीन कहती है कि उसने सुना है कि रूट हाल ही में उनकी कई नीड्स पूरी कर रहा है। रूट कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सिर्फ उन्हें कंट्रोल करने से काम नहीं चलेगा, और उसे पता चलता है कि एक और फाइट शुरू हो गई है। हम देखते हैं कि लड़ाई ब्लैक ड्रैगन फैंग क्लैन के मेंबर बू और व्हाइट टाइगर क्लॉ क्लैन के गली के बीच है। ऑनलुकर्स को लगता है कि दोनों ही ए रैंक के एडवेंचरर्स हैं, इसलिए इसका एंड अच्छा नहीं होगा। वे लड़ने ही वाले होते हैं कि रूट उन्हें रोक देता है और पूछता है कि वो कौन है। वे कहते हैं कि वे सिर्फ अपने क्लान्स के ऑनर की रक्षा कर रहे हैं, और उसे इससे दूर रहने को कहते हैं। रूट फिर भी उन्हें रुकने के लिए कहता है, और वे कहते हैं कि ऐसी स्थिति में रूट को डिसाइड करना चाहिए कि उनके दोनों क्लान्स में से किसको इस शहर में रहने दिया जाए। रूट कहता है कि अगर वे ट्रबल मेकर्स हैं तो उसे उनके दोनों क्लान्स की जरूरत नहीं है, और वो बताता है कि वे जाने के लिए फ्री हैं। रेड ड्रैगन फैंग का एक सदस्य रूट पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन रूट बिना किसी वेपन के हमले को रोक देता है, और मियन भी अग्रेसिव हो जाता है। रूट बताता है कि इस शहर के अपने रूल्स हैं, और अगर वे फिर भी लड़ने पर अड़े रहे तो वो उनसे फाइट करेगा। ये देखकर वे सभी माफी मांगते हैं और रूट को अपने क्लैन में ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रूट उनका ऑफर ठुकरा देता है और अवांसिया में उनका वेलकम करता है। रूट को लगता है कि क्लैन के एडवेंचरर्स अलग तरह के होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कब पीछे हटना है, और उसे लगता है कि वो कुछ समय के लिए शहर नहीं छोड़ पाएगा। मीन कहता है कि उसे नहीं लगा था कि वे लोग रूट को अपने क्लैन में बुलाएंगे, और रूट सोचता है कि उसने कभी एक ऐसे क्लैन में शामिल होने का सपना देखा था जो एडवेंचरर्स के फैमिली की तरह काम करता हो। फिर एक एडवेंचरर रूट के पास आता है और बताता है कि वाइल्ड ने उसे हेडक्वार्टर्स बुलाया है। सीन में रूट की मुलाकात वाइल्ड से होती है, और वाइल्ड उसे बताता है कि डोमेन के लॉर्ड ने उससे करंट सिचुएशन के बारे में कांटेक्ट किया है। उसे दो ऑप्शंस में से एक चुनना है। पहला, रूट अपना क्लैन बनाए। रूट को लगता है कि ये बहुत सडन है
और वाइल्ड बताता है कि लोग कुछ समय से उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। रूड कहता है कि उसे कॉम्प्लीमेंट्स की कद्र है, लेकिन उसे मनीषा की इलनेस का इलाज करना है, इसलिए वो ऐसा कदम नहीं उठा सकता। वाइल्ड कहता है कि उसे पता है, लेकिन टाउन्स पीपल भी यही चाहते हैं। रूड सोचता है कि वो शहर की हेल्प करना चाहता है, लेकिन उसे मनीषा का इलाज भी करना है, और वाइल्ड बताता है कि दूसरा ऑप्शन अवांसिया की लैब्रिंथ को डिस्ट्रॉय करना है। रूड को लगता है कि इससे शहर के डेवलपमेंट में बाधा आएगी, और फिर वाइल्ड बताता है कि देश भर में कई लैब्रिंथ्स उभर आई हैं, लेकिन सभी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर रूड प्लान नहीं बना पाता तो उसे लैब्रिंथ को डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी पार्टी में ज्वाइन होना होगा, लेकिन वो ऐसा करना पसंद नहीं करेगा। वो बताता है कि फाइनल डिसीजन रूड पर डिपेंड करता है, और रूड हेडक्वार्टर्स छोड़ देता है, सोचते हुए कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसकी नजर कुछ ड्रंक लोगों पर पड़ती है जो आपस में फाइट कर रहे हैं, और वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे मना कर देते हैं कि वो भी एक एडवेंचरर है, इसलिए वो दूर रहे। रूड को लगता है कि एक क्लैन बनाना ही इस स्थिति को कंट्रोल में लाने का एकमात्र तरीका है, और तभी लूना आती है। वो कहती है कि रूड को तुरंत घर लौटना होगा क्योंकि मनीषा सिक हो गई है, और रूड घर चला जाता है। वो ग्रैंडमा जीजी से मनीषा के हालचाल पूछता है, और जीजी कहती है कि उसकी हालत ठीक नहीं है। मनीषा रूड से ज्यादा चिंता न करने को कहती है, और रूड सोचता है कि अगर वो क्लैन लीडर बन गया तो वो ज्यादा समय तक अवांसिया नहीं छोड़ पाएगा और विभिन्न लैब्रिंथ्स में नहीं जा पाएगा। उसे लगता है कि अगर वो इसी शहर में रहा तो मनीषा कभी ठीक नहीं होगी, और फिर सीन में वो नीन और लूना से लैब्रिंथ को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके साथ एक पार्टी बनाने के लिए कहता है। नीन पूछती है कि क्या उसे यकीन है, क्योंकि इस डिसीजन से शहर के डेवलपमेंट का कोई चांस नहीं बचेगा, और रूड कहता है कि अगर उसे शहर और मनीषा में से किसी एक को चुनना पड़े तो वो मनीषा को ही चूज करेगा। वो उन्हें पूरी स्थिति बताता है, और लूना सोचती है कि अगर रूड क्लैन लीडर बन जाता है तो क्या उसे सचमुच शहर में रहना होगा। वो कहती है कि खुद शहर में रहने के बजाय वो अपने लिए काम संभालने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव छोड़ सकता है। रूड कहता है कि ये पॉसिबल है, लेकिन वो किसी को भी इस स्थिति में फोर्स नहीं करना चाहता, और लूना कहती है कि वो खुशी खुशी ये जिम्मेदारी लेगी। वो कहती है कि रूड ने अब तक उसके लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए वो उसकी हर संभव हेल्प करना चाहती है। रूड इस बारे में ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, और नीन सोचती है कि क्या वो फिर से अपनी फीलिंग्स छुपाएगा। वो कहती है कि वो लूना का भी सपोर्ट करेगी और चर्च छोड़ देगी, क्योंकि उसने आखिरकार सेंट बनने का डिसीजन ले लिया था। वो कहती है कि वो उसके क्लान में शामिल होकर उसकी मदद करेगी। रूड उनसे पूछता है कि क्या उन्हें श्योर है। वे कहते हैं कि उन्हें पूरा भरोसा है, और नीन रूड से कहती है कि उसे वही करना चाहिए जो वो चाहता है। तभी मनीषा वहां आती है और कहती है कि अब वो वैसी नहीं रही जिसे हर समय प्रोटेक्ट करना पड़े। उसे भी इस शहर से प्यार है, और अगर इसे बचाने का कोई तरीका है तो उसे जरूर करना चाहिए। वो कहती है कि अब उसे ठीक लग रहा है, लेकिन रूड को समझ आता है कि वो पूरी तरह ठीक नहीं है। उसकी हिम्मत देखकर रूड इस शहर और अपनी बहन दोनों को बचाने का डिसीजन करता है। वह सबसे हेल्प मांगता है, और वे इसके लिए तैयार हो जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है, और रूड सोचता है कि दोस्तों के एनकरेजमेंट से उसने मनीषा और शहर दोनों को बचाने का निश्चय किया और अपना क्लैन बनाने में लग गया। तभी कुछ एडवेंचरर्स ने उसे बुलाया जो अवांसिया की लैब्रिंथ की खोज कर रहे थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पुराने साथी भी इस लैब्रिंथ में होंगे। वहां उसकी मुलाकात लिलिया और लिली से होती है। सुगुल नाम का एक चर्च का नाइट भी उनके साथ है, और लूना उनसे अपना इंट्रोडक्शन करती है। हम देखते हैं कि किगलास भी उनके साथ है और बुरी तरह इंजर्ड है। नीन किगलास से कहती है कि रूड ने जो कुछ किया है उसके बाद उसमें हिम्मत है कि वो उससे मिलने आया। रूड उसे बचाने के लिए थैंक्स कहता है, लेकिन वो कहता है कि वो ठीक है। रूड पूछता है कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया। किगलास बताता है कि कल उनकी मुलाकात एक सेंशिएंट गार्डियन से हुई थी। ये सुनकर रूड सोचता है कि अब तक उन्होंने जिन भी गार्डियन से सामना किया उनसे कभी बात नहीं कर पाए। किगलस बताता है कि उसी गार्डियन से लड़ाई की वजह से वो घायल है। वो रूड से कहता है कि उसे इस जगह की जानकारी लेनी चाहिए, और जब तक वो यहाँ फंसा है अपना मिशन पूरा कर लेना चाहिए। लिलिया समझाती है कि रूड को किगलास का छोड़ा हुआ सामान लाना दरअसल किगलास का माफी मांगने का तरीका है। किगलास उससे कहता है कि यह बात रूड को न बताए। वो ये भी बताता है कि रूड अपनी बहन को ठीक करने के लिए लैब्रिंथ का सीक्रेट ट्रेजर चाहता है। रूड हैरान है कि उसे ये याद है। किगलास कहता है कि अब उसे समझ आया कि उसे लड़ने की प्रेरणा क्या दे रही थी। वो रूड से पूछता है कि वो जाएगा या नहीं। रूड कहता है कि वो जाएगा, और लिलिया व बाकी लोगों को अपने साथ ले जाएगा। जाने से पहले किगलास उससे हर बात के लिए माफी मांगता है और उसे सेफ रहने के लिए कहता है। रूड वादा करता है कि वो गार्डियन को हरा देगा। फिर सीन अवांसिया के लैब्रिंथ में रूड की पार्टी पर आता है, जहां वे एक मैजिक सर्कल का इस्तेमाल करते हैं। लूना पूछती है कि ये सर्कल किस लिए है। नीन बताती है कि इससे वे पहली फ्लोर पर पहुंचेंगे। बाद में हम उन्हें पहली फ्लोर पर देखते हैं, और लूना को यकीन नहीं होता कि यहाँ सब कुछ लैब्रिंथ के अंदर है। वो देखती है कि यहाँ एक सूरज भी है, और रूड उसे बताता है कि ये सूरज मूव नहीं करता, इसलिए उसे टाइम का अंदाजा खोने से बचना चाहिए। वो समझाता है कि लैब्रिंथ के अंदर का स्पेस विकृत है, और जो चीजें बाहर इम्पॉसिबल हैं यहाँ नॉर्मल लगती हैं। लूना देखती है कि मैजिक सर्कल गायब हो गया है और सोचती है कि वे बाहर कैसे निकलेंगे।
रूट बताता है कि बाहर निकलने के लिए उन्हें एक और मैजिक सर्कल ढूंढना होगा। नीन कहती है कि लूना को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिली के पास डंजन वॉक नाम का स्किल है। वो बताती है कि आमतौर पर अलग अलग फ्लोर्स पार करने के लिए रैंडम मैजिक सर्कल्स ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन डंजन वॉक से वे पहले विजिट की हुई फ्लोर्स पर जा सकती हैं। यह स्किल एक बार में सिर्फ 6 लोगों को टेलीपोर्ट कर सकती है। रूट कहता है कि डंजन वॉक जैसा एक और स्पेल है और नीन से उसे लूना को दिखाने को कहता है। नीन उसे इमरजेंसी एस्केप स्पेल दिखाती है और लूना एक ही कोशिश में उसे सीख लेती है। बाकी लोग ये देखकर शॉक्ड रह जाते हैं और रूट सोचता है कि ये किसी कॉम्बैट होमंक्यूली की एबिलिटी के कारण होगा। रूट की पार्टी पर 3 कैमेलियन कॉन्ग्स हमला करते हैं। रूट लूना से कहता है कि वो ऐसी जगह खड़ी हो जाए जहां वो सबकी रक्षा कर सके। वो नीन और लिली से हीलिंग और सपोर्ट देने को कहता है। लिलिया और सुगुल को फ्रंट पर खड़े रहने को कहता है और खुद टीम की शील्ड बनने का फैसला करता है। रूट अपने प्रोवोक स्किल का इस्तेमाल कर एक कैमेलियन कॉन्ग को डिस्ट्रैक्ट करता है और बाकी लोग दूसरों से निपटते हैं। कैमेलियन कॉन्ग्स उनकी टीम के सामने टिक नहीं पाते और हम देखते हैं कि लैब्रिंथ का गार्डियन उन पर नजर रख रहा है। बाद में रूड और उसकी टीम 5वीं फ्लोर पर पहुंचते हैं। लिलिया बताती है कि यहीं वे आखिरी बार गार्डियन से मिले थे, लेकिन वो अब यहाँ नहीं है। तभी 2 फील्डोसॉरस उन पर हमला कर देते हैं। रूड देखता है कि वे सामान्य से तेज हैं और सोचता है कि शायद ये गार्डियन की वजह से है। वो दोनों फील्डोसॉरस को अकेले संभालता है और बाकी को मैजिक सर्कल ढूंढने को कहता है। नीन उसे ढूंढ लेती है और वे इस फ्लोर से बाहर निकल जाते हैं। गार्डियन ये देखकर कहता है कि ये एक स्मार्ट मूव था। रूट की टीम बाकी सभी फ्लोर्स पार कर 9वीं फ्लोर पर पहुंच जाती है। नीन बताती है कि अगली फ्लोर 10वीं है। रूट अपने सेल्फिश गोल्स के लिए सबका थैंक्स करता है। लिलिया कहती है कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये उसकी बहन के लिए है। नीन कहती है कि अभी असली टेस्ट बाकी है और वे 10वीं फ्लोर पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहां गार्डियन उनकी मेहनत की तारीफ करता है और कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने पावरफुल एडवेंचरर्स यहाँ आएंगे। रूट को एहसास होता है कि ये वही सेंशिएंट गार्डियन है और गार्डियन अपना नाम मैरियस बताता है। रूट बताता है कि उसने सुना है कि गार्डियन पहले 5वीं फ्लोर पर मिला था और गार्डियन बताता है कि इस बार उसने 10वीं फ्लोर पर इंतजार करने का फैसला किया है क्योंकि वे काफी पावरफुल हैं और वो उनसे बचना नहीं चाहता था। वो कहता है कि ये उसका टेरिटरी है और जल्द ही वे देखेंगे कि उसकी पूरी स्ट्रेंथ कैसी दिखती है। फिर वो रूट पर अटैक करता है और रूट समहाउ हमले को रोक लेता है, लेकिन वो इतना जोरदार होता है कि उसे लगता है उसके हाथ टूटने वाले हैं। रूट फिर मैरियस से कहता है कि वे यहाँ टॉक करने आए हैं, फाइट करने नहीं, और मैरियस कहता है कि लोग तलवारों की टक्कर से ही बातें करते हैं। रूट को लगता है कि अगर उसने अपनी गार्ड कम कर दी तो उसकी मौत हो जाएगी। वो बाकियों से कहता है कि बातचीत बाद में होगी, अभी उन्हें लड़ना चाहिए। फिर सब मिलकर मैरियस से लड़ते हैं, लेकिन कोई भी वार सफल नहीं हो पाता। मैरियस अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने का फैसला करता है और अपने ह्यूमन शेल से बाहर आकर अपना असली रूप दिखाता है, जो एक विशाल डेड स्केलेटन जैसा दिखता है। रूट को ये रूप खतरनाक लगता है, लेकिन वो पीछे नहीं हट सकता क्योंकि उसे मनीषा का इलाज करना है। वह प्रोवोक का इस्तेमाल कर मैरियस का ध्यान खींचता है और लिलिया उस पर अटैक कर देती है, जबकि वो उसे बिजी रखता है। सुगुल फिर रूट से कहता है कि उन्हें बारी बारी से दुश्मन का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहिए और रूट एग्री कर जाता है। कुछ देर की फाइट के बाद सभी की एब्जॉर्प्शन शील्ड्स खत्म हो जाती हैं। रूट को लगता है कि अब वे और हमले नहीं झेल सकते, इसलिए वो सुगुल से कहता है कि मैरियस को सीधे उस पर वार न करने दे। सुगुल समझ जाता है और रूट नींद से हीलिंग पर फोकस करने को कहता है। वह लिली को सपोर्टिव स्पेल्स यूज करने और फ्रंट लाइन बनाए रखने के लिए कहता है और लूना से सबकी हेल्प करने को कहता है। फिर वो मैरियस पर प्रोवोक का इस्तेमाल करता है और उसे याद आता है कि भूल भुलैया में आने से पहले उनकी एक स्ट्रैटेजी मीटिंग हुई थी जिसमें उन्हें पता था कि स्टैमिना पर भारी दबाव पड़ेगा। लिलिया ने कहा था कि रूट के साथ सब ठीक रहेगा और उसका लाइफ एक्सचेंज स्किल उस एब्जॉर्प्शन आर्मर को इनक्रेडिबल पावर में बदल सकता है जो लंबी लड़ाई में खत्म हो गया था। उन्होंने ठान लिया कि सारी उम्मीदें रूट के फाइनल अटैक पर होंगी और कहानी फिर प्रेजेंट में लौट आती है। हम देखते हैं कि लंबी लड़ाई के कारण सभी थक रहे हैं और लूना फ्रंट लाइन में मदद करने की कोशिश करती है क्योंकि वो नहीं चाहती कोई गिरे, लेकिन नीन उसे रोक देती है। वो कहती है कि वो जानती है पीछे रहकर वॉच करना मुश्किल है, लेकिन जब तक वे डटे रहेंगे फ्रंट लाइंस ठीक रहेंगी। वो कहती है कि पेशेंस रखना और इसे सहना उन्हीं पर डिपेंड है और लूना समझ जाती है। फिर वो दूसरों को हील करने के लिए अपना मैजिक इस्तेमाल करती है और रूट को लगता है कि उसकी एब्जॉर्प्शन शील्ड अब तक 30,000 कम हो चुकी है। वो अपने लाइफ कन्वर्जन स्किल से मैरियस पर अटैक करता है। इससे मैरियस को नुकसान तो होता है, लेकिन गिराने के लिए ये काफी नहीं है। बाकी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं और रूट सोचता है कि अगर वो एक बार और लाइफ कन्वर्जन यूज करे तो शायद मैरियस गिर जाए। फिर मैरियस उन पर अर्थ मैजिक से हमला करता है, लेकिन रूट सबको बचा लेता है और फिर एक और अटैक आता है। वो सुगुल और लिली को चोट पहुंचा देता है और रूट देखता है कि उसके सारे साथी थक चुके हैं। वो सोचता है कि क्या अपने मकसद के लिए वो उन्हें और खतरे में डालना चाहेगा। उसे लगता है कि वो नहीं चाहता कि वे उसकी खातिर जान जोखिम में डालें, इसलिए वो सबको पीछे हटने को कहता है, लेकिन नीन मना कर देती है। रूट कहता है कि वो इस टीम का लीडर है और उसे सही फैसला लेना होगा। नीन पूछती है कि क्या वो इतनी दूर आने के बाद अपने सपने को छोड़ देगा और याद दिलाती है कि उसने हमेशा वही करने को कहा था जो उसका दिल चाहता है। सुगुल कहती है कि उसे अंडर एस्टिमेट मत करो और वो कहता है कि जरूरत पड़ी तो वो मरते दम तक लड़ेगा। नीन कहती है कि अब वे पीछे नहीं हट सकते और रूट से कहती है कि इतनी कमजोर बात न कहे।
इसके बाद रूड मैरियस के एक अटैक को रोक देता है और सबसे मदद मांगता है ताकि मनीषा को बचा सके। लिली और लिलिया फिर अपने फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल करके एक हो जाती हैं और लिली बन जाती हैं, जो मैरियस को अटैक की बरसात से बिजी रखती है। बाकी लोग भी उसकी हेल्प करते हैं और रूड एक बार फिर लाइफ कन्वर्जन यूज करता है। ये भी मैरियस को खत्म करने के लिए काफी नहीं होता और रूड उसके एक और अटैक को रोक देता है। फिर उस डैमेज का इस्तेमाल एक और लाइफ कन्वर्जन अटैक के लिए करता है। इससे मैरियस गिर जाता है और अपने ह्यूमन फॉर्म में लौट आता है। वो कहता है कि वो हार गया है और अब वे उसके साथ जो चाहें कर सकते हैं। वो कहता है कि रूड को उसे खत्म कर देना चाहिए, लेकिन रूड कहता है कि वो ऐसा नहीं चाहेगा क्योंकि इससे भूल भुलैया खत्म हो जाएगी और पास के शहर का डेवलपमेंट रुक जाएगा। वो कहता है कि वो चाहता है कि मैरियस इस लैबिरिंथ पर राज करता रहे और मैरियस उसके साथ वर्क करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि वो रूड के साथ दोबारा मुकाबला करना चाहेगा और रूड कहता है कि वो इससे बचना चाहेगा। फिर सीन में रूड मनीषा के पास लौटता है और वो उसे मैरियस से मिला मैजिक स्टोन देता है। वो उसे बताता है कि यही तो वो सर्च कर रहा था और मनीषा कहती है कि वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वो कहती है कि रूड को इसका यूज अपने लिए करना चाहिए और रूड कहता है कि वो भी उसी काम के लिए करेगा जिससे वो करती है। वो मनीषा से उसे लेने के लिए कहता है और मनीषा मैजिक स्टोन से अपनी बिगेस्ट विश पूरी करने के लिए कहती है। मैजिक स्टोन फटता है और टूट जाता है और रूड सोचता है कि क्या मनीषा को कोई चेंज महसूस हो रहा है। मनीषा कहती है कि अब उसमें थोड़ी ज्यादा एनर्जी है और वो बताती है कि पहले उसकी सांसें जल्दी फूल जाती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। रूड ये सुनकर हैप्पी होता है और उसे हग कर लेता है। उसे लगता है कि अगर वो एडवेंचर जारी रखेगा तो अपनी सिस्टर को पूरी तरह से हील कर पाएगा और उसे खुशी है कि अब तक उसने जो कुछ भी किया है वो व्यर्थ नहीं गया। मनीषा रूड का हर बात के लिए थैंक्स करती है और रूड इमोशनल होकर रो पड़ता है। बाद में मैरियस रूड के घर आता है और कहता है कि आज से रूड लैबिरिंथ का गार्डियन होगा। बाद में हम देखते हैं कि लैबिरिंथ की वजह से अवांसिया एक हलचल भरा सिटी बन गया है और रूड सोचता है कि उसे फिर से कॉन्फ्लिक्ट्स में मीडिएशन करनी पड़ेगी। फिर उसकी मुलाकात बुवांगली से होती है और वे बताते हैं कि क्लैन लीडर बनने के बाद रूड के लिए इन सब से निपटना कितना मुश्किल होगा। वो कहता है कि उसे किसी ऐसे पर्सन की जरूरत है जो उसे सब कुछ मैनेज करने में हेल्प करे और रूड कहता है कि इस बारे में उसने उनसे एक रिक्वेस्ट किया है। फिर सीन रूड और नीन पर आ जाता है और वो उससे पूछती है कि क्या कोई और फाइट हुई थी। रूड कहता है कि हुई थी और नीन बताती है कि ये फाइट्स फील्डोसॉरस की वजह से होती हैं क्योंकि उन्हें उनसे औषधि और वेपन्स बनाने के लिए अच्छी मटेरियल मिलती है। वो कहती है कि क्लान के मैनेजमेंट में हेल्प के लिए उन्हें और लोगों की हायरिंग करनी होगी और रूड कहता है कि वो सही कह रही है। वो कहता है कि मनीषा फिलहाल सारा ऑफिस का काम संभाल रही है, लेकिन वो उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकता। वो बताता है कि उसने लिलिया से इस बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि उसे इतना नहीं पता कि वो किसी और को टीच कर सके। उसने सजेशन दिया कि उसे दूसरे क्लैंस के साथ कोऑपरेशन करना चाहिए और अगर वो अलायंस बना ले तो बेहतर होगा। उसने उससे कहा कि उसे एक इक्वल अलायंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि अगर उसे उन्हें आंसर देना पड़ा तो इस शहर में एक नया क्लैन बनाने का पर्पस ही फेल हो जाएगा। उसने कहा कि वे शायद तब तक इसके लिए अग्री नहीं होंगे जब तक उनके पास उन्हें देने के लिए कुछ बेनिफिशियल ना हो और बेहतर होगा कि उसके पास तुरंत कुछ देने के लिए हो। वर्तमान में वापस आकर रूड कहता है कि उसके पास देने के लिए केवल उनकी वॉर स्ट्रेंथ है और उसने लोगों को बताया है कि उसने लैबिरिंथ के गार्डियन को भगा दिया है। वो सोचता है कि लिलिया से बात करने के बाद वो जो भी कर सकता था कर रहा था और नीन कहती है कि उसे पता था कि रूड एक ग्रेट क्लैन लीडर बनेगा। वो कहती है कि इस स्पीड से वे जल्द ही एक बड़ा क्लैन बन जाएंगे और रूड सोचता है कि वो इतनी अपसेट क्यों लग रही है। नीन कहती है कि अगर ऐसा होता तो उसे रूड के साथ अलोन में उतना टाइम नहीं मिलता और रूड ये सुनकर शाय हो जाता है। फिर वो कहती है कि अगर रूड को कभी क्लैन के मैनेजमेंट करने के लिए लोग नहीं मिलते तो वो उसे क्लैन को आगे बढ़ाने के लिए यूज कर सकता है, लेकिन रूड कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो जानता है कि उसे ये पसंद नहीं आएगा। तभी मैरियस वहां आता है और कहता है कि वो चाहता है कि रूड उसे लैबिरिंथ के मैनेजमेंट में हेल्प करे। रूड कहता है कि वो अभी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो बिजी है और मैरियस कहता है कि अगर ऐसा है तो वो रूड को कॉन्फ्लिक्ट्स रोकने में हेल्प कर सकता है। इसके बाद रूड ने मैरियस से पूछा कि क्या एक क्लैन के गार्डियन को इस तरह से घूमना चाहिए और मैरियस ने कहा कि ये ठीक है और मैरियस कहता है कि सब ठीक है। रूड फिर मैरियस से पूछता है कि क्या उसे ह्यूमैनिटी से कोई कंप्लेंट या ऐसा कुछ नहीं है और मैरियस कहता है कि उसे नहीं है। वो उसे रूड की हेल्प करने की रिक्वेस्ट करता है जबकि रूड उसे लैबिरिंथ से डील करने में सपोर्ट करता है और रूड उसे अपने क्लैन का मेंबर बनने की परमिशन दे देता है। वो उससे लैबिरिंथ के मैनेजमेंट के बारे में बताने के लिए कहता है और मैरियस उसे लैबिरिंथ के अंदर ले जाता है। वो उसे एक टेलीपोर्टेशन गेट के थ्रू अपनी डेस्टिनेशन पर ले जाता है और रूड को बताता है कि इस लेक से लैबिरिंथ का अंदर का व्यू दिखाई देता है। वो इसका यूज मॉन्स्टर्स को रखने और लैबिरिंथ की स्ट्रक्चर बदलने के लिए कर सकता है और वो उसे बताता है कि ऊपर लिखी नंबर उसके डिजिट्स की संख्या है। वो पॉइंट्स का यूज करके मॉन्स्टर्स बना और उनकी कॉपी कर सकता है और रूड को क्यूरियोसिटी होती है कि ये पॉइंट्स बढ़ते कैसे हैं। मैरियस उसे बताता है कि वो टाइम के साथ एडवेंचरर्स की एब्जॉर्ब्ड शील्ड्स को रिड्यूस करके उन्हें गेन कर सकता है। रूड उससे पूछता है कि वो उसे दिखाए कि ये प्रोसेस कैसे वर्क करता है
और मारियस एक एग्जाम्पल के तौर पर एक गोस्ट की कॉपी करता है। वो इसे लाबिरिंथ में कुछ एडवेंचरर्स के सामने रखता है और रूड समझ जाता है कि ये सिस्टम कैसे चलता है। फिर वो मारियस से पूछता है कि क्या वे सिर्फ गॉब्लिन्स की ही कॉपी कर सकते हैं, और मारियस बताता है कि फिलहाल वे जिन मॉन्स्टर्स की कॉपी कर सकते हैं वे हैं गॉब्लिन, एक्स विल्डिंग ऑग, कमीलियन कॉन्ग और फेल्डोसॉरस। वो कहता है कि मॉन्स्टर्स की कॉपी सिर्फ उन्हीं ओरिजिनल मॉन्स्टर्स से हो सकती है जो उन्होंने खुद बनाए हों, और अगर वो मॉन्स्टर्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड कर लेता है तो वे जरूरत के वक्त उसकी मदद कर सकते हैं। वे लोगों को लाइक भी कर सकते हैं, और रूड को पता चलता है कि इन रेयर मॉन्स्टर्स को बनाने में 10 लाख से ज्यादा पॉइंट्स लगते हैं। मारियस उसे बताता है कि एक ऑप्शन है जिससे वे रैंडम तरीके से मॉन्स्टर्स जनरेट कर सकते हैं, और ये एक तरह से गाचा जैसा है। रूड इसे ट्राई करता है और एक स्लाइम बनाता है। स्लाइम को उससे अटैचमेंट हो जाता है और वो देखता है कि अब वे स्लाइम की भी कॉपी कर सकते हैं। उसे लगता है कि अगर उन्हें इनफ टाइम दिया जाए तो वे इवेंचुअली एस रैंक मॉन्स्टर्स भी पा सकते हैं, और उसे लगता है कि फेल्डोसॉरस की वजह से लाबिरिंथ अभी एक्टिव है, लेकिन अगर मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए तो एक्टिविटी कम हो जाएगी। रूड को लगता है कि इसका यूज करके वो लाबिरिंथ में कई तरह के मॉन्स्टर्स प्रोड्यूस कर सकता है, और इससे उसे क्लैन का मैनेजमेंट करने में भी मदद मिलेगी। फिर कीचड़ रूड पर गिरता है क्योंकि वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, और मारियस बताता है कि इससे उन्हें 1000 पॉइंट्स मिले हैं। इससे रूड को एक ग्रेट आइडिया आता है और वो मारियस से कहता है कि वो लाबिरिंथ का मैनेजमेंट संभालेगा, लेकिन अभी नहीं। वो कहता है कि पहले उसे सोचना होगा कि एडवेंचरर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उसे किस तरह की लाबिरिंथ बनानी होगी, और वो मारियस से थोड़ी देर और लाबिरिंथ का मैनेजमेंट करने के लिए कहता है। मारियस अग्री कर जाता है और रूड उस स्लाइम को लेकर चला जाता है क्योंकि उसे उससे लगाव हो गया है। सीन उसके घर पर शिफ्ट हो जाता है और मुनीशा और लूना स्लाइम को देखकर हैरान रह जाते हैं। रूड उन्हें बताता है कि सब ठीक है और बताता है कि मुनीशा हमेशा कहती थी कि उसे एक पेट चाहिए। मुनीशा और लूना को पता चलता है कि स्लाइम सच में बहुत क्यूट है, और मुनीशा कहती है कि अगर वे इसे पेट के रूप में रखना चाहते हैं तो उन्हें इसका नेम रखना होगा। रूड ने स्लाइम का नाम लाइम रखा है और स्लाइम को ये नाम पसंद आ गया है। फिर सीन में बू अपने ब्लैक ड्रैगन क्लैन से रूड के क्लैन के साथ अलायंस करने का रिक्वेस्ट करता है, और क्लैन का वाइस लीडर उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करने की कोशिश करता है। इसी बीच गली अपने क्लान से यही सवाल पूछता है, और दोनों क्लान्स के लीडर्स कहते हैं कि ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, और वे दोनों रूड को उस जॉइंट डांस पार्टी में शामिल होने का इन्विटेशन भेजते हैं जो उनके दोनों क्लान्स ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। कुछ दिनों बाद हम रूड और उसके साथियों को कील्ड सिटी में देखते हैं और देखते हैं कि लिली और लिलिया भी उनके साथ आ गई हैं। लिली कहती है कि उसने पहले कभी किसी डांस पार्टी में हिस्सा नहीं लिया है, इसलिए ये एक्साइटिंग है। और फिर मैरियस सिटी के चारों ओर कुछ फ्लैग्स देखता है और वो रूड से पूछता है कि ये किस लिए हैं। रूड उसे बताता है कि ये ब्लैक ड्रैगन फॉन्ग और व्हाइट ड्रैगन क्लॉ के फ्लैग्स हैं, और उसे याद है कि वे यहाँ कैसे पहुंचे। हम देखते हैं कि उन्हें दोनों गिल्ड से इन्विटेशन मिले थे, और रूड ने आगे क्या करना है इस पर डिस्कशन करने के लिए एक मीटिंग रखी। उसने गिल्ड में बॉल के इन्विटेशन के बारे में सबको बताया, और मिन ने उससे पूछा कि इसमें क्या खास बात है, क्योंकि वो जानती थी कि ये सिर्फ एक फ्रेंडली इन्विटेशन नहीं है। रूड ने उसे बताया कि क्लैन्स ने अलायंस बनाने के उनके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है, और कहा कि अगर वे उनके अंडर काम करने को रेडी हों तो वे इस पर कंसिडर करेंगे, लेकिन यही एकमात्र प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कोऑपरेशन के बदले मिन की भी डिमांड की, और उसने सबको समझाया कि मिन पॉपुलर है और देश का लगभग हर क्लैन उसे चाहता है। मिन ने रूड से पूछा कि वो क्या करने वाला है, और रूड ने कहा कि अगर मिन खुद जाना चाहे तो वो उसे नहीं रोकेगा, लेकिन अगर वो चाहे कि वो उसे रोके तो वो उसे जाने नहीं देगा। मिन ने उससे कहा कि उसे जाने ना दिया जाए क्योंकि वो किसी और क्लैन का हिस्सा नहीं बनना चाहती, और रूड इस शर्त को मानने को तैयार हो गया। उसने बताया कि वो अभी भी उस बॉल में जाने की प्लान बना रहा है, और उसने ये भी बताया कि ज्यादातर गेस्ट्स दोनों में से किसी एक क्लैन से जुड़े होंगे, लेकिन वो क्लैन्स के लीडर्स से डायरेक्टली बात करने का ये मौका नहीं छोड़ सकता। मिन ने इस बात पर अग्री किया, और फिर मैरियस ने बताया कि उसने हाल ही में एक और लैबिरिंथ देखी है जिसमें एक कॉन्शियस गार्डियन है। ये किल्ड लैबिरिंथ थी, और रूड ने सोचा कि अगर ये सच है तो वो शायद उन रेयर स्टोन्स में से एक और हासिल कर सकेगा, जिससे मनीषा पूरी तरह रिकवर हो जाएगी। मिन ने सभी को बताया कि उसने सुना है कि 2 मेजर क्लैन्स केवल उस लैबिरिंथ की 50वीं फ्लोर तक ही पहुंच पाए हैं, और रूड ने कहा कि वे ठीक रहेंगे क्योंकि उनकी टीम ने पिछले अटैक के बाद से कड़ी मेहनत की है और अब वे पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। उसने साफ कहा कि इस जर्नी का मैं उद्देश्य लैबिरिंथ पर रेड करना और क्लैन से मदद मांगना होगा। कहानी फिर प्रेजेंट में लौटती है और हम रूड और उसकी टीम को पार्टी के लिए तैयार होते हुए देखते हैं। लड़कियां अच्छे से रेडी होकर पार्टी हॉल में जाती हैं। वहां मौजूद लोग सेन नीन को देखते हैं और सोचते हैं कि वो यहाँ क्या कर रही है। एक कहती है कि वो उनके क्लान में ज्वाइन करने वाली है, और रूड को लगता है कि वे ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वे सच में उसके क्लान का रिप्रेजेंट करते हैं। नीन कहती है कि वे जल्द ही अपना माइंड चेंज करेंगे, और मैरियस फिर रूड से पूछता है कि क्या वो वहाँ का फूड खा सकता है। रूड कहता है कि हाँ, और नीन मुस्कुराकर कहती है कि मैरियस के आसपास होने से एटमॉस्फेयर लाइट हो जाता है। सब लोग खाना खाते हैं और ब्लैक ड्रैगन फैंग के वाइस लीडर आइक और व्हाइट टाइगर क्लॉ की वाइस लीडर सिंथिया स्टेज पर आकर सबका स्वागत करते हैं। वे बताते हैं कि आज उन्होंने एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है, और वे नीन को स्टेज पर बुलाते हैं। नीन रूड को बताती है कि वे उसे बुला रहे हैं, लेकिन वो उसके क्लैन की मेंबर है, और रूड उसे अपने साथ कंप्लेंट करने के लिए ले जाता है। स्टेज पर पहुंचने पर आइक पूछता है कि ये आदमी कौन है। रूड कामली कहता है कि वो नीन के क्लैन का लीडर है।
आइक को याद आता है कि रूट पहले हीरो पार्टी का हिस्सा था, एक टैंक जिसे यूजलेस मानकर निकाल दिया गया था। वो कहता है कि कई बार किगलिस ने उससे पार्टी स्ट्रक्चर पर राय ली थी और उसने ही सजेस्ट किया था कि टैंक को बाहर कर दो। आइक कहता है कि लाबिरिंथ रेड्स में टैंक्स बेकार होते हैं, वे बस कहते हैं कि वे प्रोटेक्ट कर रहे हैं जबकि कुछ नहीं करते। क्राउड भी उसकी बात से अग्री करता है और आइक नीन से अपने क्लैन में शामिल होने को कहता है। सिंथिया कहती है कि नीन व्हाइट टाइगर क्लॉ ज्वाइन करेगी, लेकिन रूट साफ कह देता है कि वो नीन को किसी को भी लेने नहीं देगा। आइक फिर ताना मारता है कि रूट को अपने क्लान के लिए एक एडवाइजर चाहिए था। रूट कहता है कि वो नीन को उसके बदले नहीं देगा क्योंकि वो उसकी वैल्यूएबल फ्रेंड है। वो अलायंस का ऑफर रखता है, लेकिन क्राउड हंसता है, ये सोचकर कि एक छोटे क्लान के साथ अलायंस का आइडिया मजाक है। आइक कहता है कि वो किसी टैंक लेड क्लान पर ट्रस्ट नहीं कर सकता और नीन से पूछता है कि क्या वो सच में रूट के क्लैन में रहना चाहती है। नीन कॉन्फिडेंटली कहती है कि हाँ, और रूट दुनिया का सबसे पावरफुल टैंक है। रूट फिर माइक लेकर कहता है कि वे यहाँ किल्ड लैबिरिंथ रेड करने आए हैं और वे किसी से भी ज्यादा स्ट्रांग हैं। वे 51वीं फ्लोर और उससे नीचे तक पहुंचकर ये प्रूव करेंगे जिसे 2 बड़े क्लैंस भी पार नहीं कर पाए। तभी ब्लैक ड्रैगन फैंग का लीडर गॉश आता है और कहता है कि आइक को नए लोगों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो रूट से हैंडशेक करता है और रूट महसूस करता है कि ये आदमी वाकई स्ट्रांग है। गॉश घोषणा करता है कि अगर रूट अपनी बात साबित कर देता है तो वो अलायंस पर विचार करेगा। उसी समय व्हाइट टाइगर क्लॉ की लीडर लैटिल भी आ जाती है और वही कंडीशन रखती है। सीन बदलता है, रूट और मैरियस टैवर्न में है। मैरियस पूछता है कि लोग रूट की स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते। रूट कहता है कि लोग देखकर नहीं पहचान पाते कि कौन कितना स्ट्रांग है। मैरियस कहता है कि जो भी स्ट्रांग है उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि रूट एक्स्ट्रॉर्डिनरी है और वे लैबिरिंथ जीतकर सबको रॉन्ग साबित करेंगे। रूट नहाने चला जाता है, फिर लूना और नीन उससे मिलते हैं। लूना पूछती है कि वो टायर्ड है क्या। रूट कहता है कि हाँ, क्योंकि वो अक्सर इतने लोगों के सामने नहीं बोलता। लूना कहती है कि उसके वर्ड्स इनक्रेडिबल थे और नीन उसे डिफेंड करने के लिए थैंक्स कहती है। रूट कहता है कि ये कोई खास बात नहीं थी क्योंकि नीन उसकी प्राइसलेस फ्रेंड है। दोनों लड़कियां चली जाती हैं और रूट सोचता है कि लैबिरिंथ क्लियर करना आसान नहीं होगा, लेकिन वो अपने क्लान और फ्रेंड्स की रक्षा के लिए ये करेगा। तभी उसकी मुलाकात लिली से होती है जो उसे अपने रूम में खींच लेती है। वो सोचता है कि ये क्या कर रही है, लेकिन लिली बस अपनी ड्रेस की स्ट्रिंग्स बंधवाती है। रूट काम पूरा करता है। लिली थैंक्स कहती है और बताती है कि अब वो अपनी सिस्टर को सरप्राइज दे सकती है। रूट जाने लगता है, लेकिन लिली उसे रोककर कहती है कि वो भी कुछ पूछना चाहती है। वो कहती है कि जब उसने सबके सामने लीडर बनने का इरादा जताया तो वो बहुत इम्प्रेस्ड हुई क्योंकि वो खुद इतनी वीक है कि ओपनली अपने ड्रीम्स नहीं कह सकती। रूट पूछता है कि उसका कोई गोल है। लिली कहती है कि हाँ, और ये रूट जितना बड़ा नहीं है। वो अपनी सिस्टर पर हमेशा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती और खुद अर्न करना चाहती है। वो बताती है कि बचपन से सिली मिस्टेक्स करती आई है और उसकी सिस्टर परफेक्ट है, केपेबल है, हर चीज में आगे है। वो खुद बस सपोर्ट कर पाती है, फ्रंट में नहीं आ पाती। उसने कभी अकेले फाइट नहीं की, लेकिन अब वो सेल्फ रिलायंट बनना चाहती है। रूट समझ सकता है क्योंकि लिली और लिलिया का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, इसलिए ये कहना उसके लिए मुश्किल है कि वो स्वतंत्र होना चाहती है। रूट ने हल्के से मुस्कुराते हुए लिली से कहा कि वो चाहे तो उसे जितना चाहे उतना परेशान कर सकती है और वो जो चाहे कर ले। ये सुनकर लिली के चेहरे पर खुशी फैल गई और उसने प्लेफुल अंदाज में कहा कि अगली बार वो उससे जरूर हेल्प मांगेगी। अचानक वो खुशी में उछलकर सीधे रूट के ऊपर गिर पड़ी। उसी समय लिलिया ने यह नजारा देख लिया। लिलिया की भौहें तन गईं। उसने रूट को ठंडी नजरों से देखा और कहा कि उसके साथ उसे रूफ पर चलना होगा। सीन बदलता है और दोनों अब रूफटॉप पर खड़े हैं। रूट मन ही मन सोच रहा था कि लिलिया उससे क्या करने वाली है। लिलिया ने उसे देखते हुए कहा कि इतना टेंस होने की जरूरत नहीं है। वो बोली, अगर कोई और होता तो शायद मैं उसे यहीं से धक्का दे देती, लेकिन मुझे पता है तुम मेरी सिस्टर को हर्ट करने का सोच भी नहीं सकते। फिर उसने बताया कि वो तो बस रूट को छत पर बुलाने का नाटक कर रही थी और पूछा कि क्या लिली ने उसके बारे में कुछ बताया है। रूट ने कहा कि लिली ने बस इतना कहा था कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें छोड़ दिया और अब वे दोनों साथ रहते हैं। लिलिया की आंखों में गुस्सा और पुराना दर्द झलक गया। उसने बताया कि सच ये है कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें छोड़ा नहीं था, बल्कि उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। उनके फादर खास तौर पर बेहद क्रूअल थे। यही वजह थी कि वो हैरान थी जब उसने लिली को किसी आदमी के साथ नॉर्मली बात करते देखा और इसीलिए उसने रूट से बात करनी चाहिए। उसने कहा कि वो एक दिन लिली को ऐसे जगह ले जाना चाहती है जहां वो सच में खुश रह सके और तब तक उसकी सेफ्टी उसकी जिम्मेदारी है। रूट को लगा कि दोनों बहनों में सचमुच गहरा प्यार है। उसने बताया कि लिली ने पहले कहा था कि लिलिया परफेक्ट है और कुछ भी कर सकती है। लिलिया ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, और रूट ने तुरंत एग्री करते हुए कहा, हाँ, क्योंकि जब बात अपनी सिस्टर की आती है तुम अपना टेम्पर लूज कर देती हो। लिलिया हंस दी और बोली कि रूट भी बिल्कुल ऐसा ही है। फिर उसने उसका बात सुनने के लिए थैंक्स कहा। रूट ने हल्के से हंसते हुए कहा, नो प्रॉब्लम, तुम मेरी प्यारी फ्रेंड हो और मुझसे किसी भी टॉपिक पर बात कर सकती हो। सीन बदलता है और अब कील्ड लैबिरिंथ में रूट की टीम मौजूद है। उनकी मुलाकात लिली और लिलिया से होती है जो वहां पहले से सर्च कर रही थी। वे बताती हैं कि वे अभी 49th फ्लोर से लौटी हैं और उनके साथ लैबिरिंथ एक्सप्लोरर्स में से एक भी था। अब वे डंजन वॉक का इस्तेमाल करके सीधे वहां जा सकते हैं।
लिलिया ने बताया कि वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रही थी और उसने दोनों मेजर क्लैंस की टीम कॉम्पोजिशन देखी थी। व्हाइट टाइगर क्लॉ के पास 4 मैजिक अटैकर्स और 2 हीलर्स हैं, जबकि ब्लैक ड्रैगन फॉन के पास उनके लीडर सहित 4 अटैकर्स और 2 हीलर्स हैं। दोनों ने स्पीड फोकस्ड फॉर्मेशंस ली हैं। उसने ये भी बताया कि यहाँ कई ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो सिचुएशनल इलनेसेस फैलाते हैं। रूड ने कहा कि उसका हेल्दी बॉडी इन्हें न्यूट्रलाइज कर सकता है। नीन ने कहा कि ये लैबिरिंथ टफ लग रही है, लेकिन उन्हें कम से कम 51st फ्लोर तक पहुंचना ही होगा। इसके बाद स्ट्रेटेजी मीटिंग होती है जिसमें रूड सबको बैटल के रोल्स बताता है। लिली उससे पूछती है कि क्या वो फाइट के दौरान ऑर्डर्स दे सकती है। रूड को लगा कि वो चेंज करने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसने एग्री कर लिया और नीन को उसकी हेल्प करने को कहा। फिर वे 45th फ्लोर पर पहुंचे, जो फास्ट फाइटर्स के लिए आइडियल नहीं थी, लेकिन एक तरह से ये उनके लिए फायदेमंद हो सकता था। मारियस ने कहा कि उसे आगे मॉन्स्टर्स का सेंस हो रहा है और रूड ने भी उन्हें महसूस किया। मारियस ने समझाया कि अब रूड उन्हें इसलिए सेंस कर सकता है क्योंकि वो अवांसिया लैबिरिंथ का मैनेजर है। दोनों पाथ्स एक ही जगह जाते हैं, लेकिन दोनों पर मॉन्स्टर्स हैं और अगर वे लेफ्ट पाथ लेते हैं तो राइट साइड से मॉन्स्टर्स एम्बुश कर सकते हैं। तभी एक पॉइजनस लिजर्ड और एक ब्लैक आउल ने अटैक किया। रूड ने प्रोवोक स्किल का इस्तेमाल कर उनका ध्यान खींचा। लिजर्ड ने पॉइजनस मिस्ट छोड़ी, लेकिन रूड पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उसने पलटकर अटैक कर दिया। फिर उसने आउल के अटैक को ब्लॉक किया, लेकिन आउल ने मैजिक से उसे रोक लिया। मारियस ने उस आउल को हरा दिया। तभी एक और आउल आया जो लिली पर हमला करने ही वाला था कि लिलिया ने उसे मार गिराया और आउल्स भी आए, लेकिन लिली ने कहा कि उन्हें अननेसेसरी फाइट करने की जरूरत नहीं है। रूड ने अग्री किया और वे फ्लैश बॉम्ब का इस्तेमाल कर पीछे हट गए। ब्रेक के दौरान नीन ने लिली से कहा कि वो एक गुड कमांडर है। लिली ने कहा कि वो रेस्ट के बाद भी अपना बेस्ट देगी। नीन ने फिर कहा कि उसने देखा कि लिली चूज कर सकती है कि वो रूड को सैक्रिफाइस शील्ड के जरिए डैमेज अब्सॉर्ब करने दे या नहीं। लूना ने भी एग्री किया। मारियस ने कहा कि उसके साथ फाइट के बाद रूड की स्किल्स और भी स्ट्रांग हो गई हैं। नीन ने कहा कि अगर वे नहीं चाहते कि रूड डैमेज ले तो अब वे खुद इस इफेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। मारियस ने कहा कि रूड की एबिलिटीज वास्तव में एक्सेप्शनल हैं, क्योंकि ज्यादातर टैंक्स मॉन्स्टर्स का ध्यान इतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाते। उसने ये भी कहा कि अगर रूड सेल्फ हीलिंग स्किल सीख ले तो ये और अच्छा होगा। रूड ने सोचा कि क्या ऐसा कोई स्किल है और मारियस ने पूछा कि क्या ह्यूमंस को इसका पता नहीं है। रूड ने पूछा, तो क्या तुम ह्यूमन नहीं हो? मारियस ने काम टोन में कहा, नहीं, मैं ह्यूमन नहीं हूँ। बाकी लोग भी हैरान रह गए। मारियस ने फिर एक्सप्लेन किया कि उनकी दुनिया में लिविंग बीइंग्स मुख्य रूप से ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस में बटे हैं। बहुत पहले डेमोनॉइड्स भी होते थे। वे दिखने में डेमी ह्यूमंस जैसे थे, लेकिन वे ह्यूमंस के गॉड की जगह एक डीमन के प्रति लॉयल थे। मारियस ने कहा कि वो डेमोनॉइड होने के कारण लैबिरिंथ मैनेज कर पाता है। उसने बताया कि लैबिरिंथ असल में मॉन्स्टर्स द्वारा ह्यूमन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई गई थी। नीन यह सुनकर शॉक में थी कि गॉड ने लैबिरिंथ उनके लाइफ को बेटर बनाने के लिए नहीं बनाई थी। मारियस ने कहा कि उसे नहीं पता ये कहानी कहाँ से फैली। लिलिया कहती है कि उन्हें जनरेशन से यही बताया जाता रहा है और लिली को लगता है कि किसी ने कभी न कभी ट्रूथ को बदल दिया होगा। मारियस कहता है कि अब उन्हें सच्चाई पता चल गई है और वो कहता है कि इस लैबिरिंथ का संचालन भी शायद किसी डिमोनिक क्रीचर द्वारा ही होता है। वो कहता है कि गार्डियन शायद बहुत पावरफुल है और वो रूट को चेतावनी देता है कि उससे फाइट करते समय सावधान रहे। रूट फिर मारियस से पूछता है कि क्या उसे अपने ही लोगों में से किसी एक से लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है और मारियस कहता है कि उसे इससे कोई दिक्कत नहीं है और वो उनसे एक मॉन्स्टर के रूप में नहीं लड़ेगा, क्योंकि उसे ये पसंद नहीं है कि वे अपने लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं। लिली फिर कहती है कि अब उन्हें इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि वे 50वीं फ्लोर पर मॉन्स्टर से कैसे लड़ेंगे और वो उन्हें स्ट्रैटेजी बताती है। फिर वे 50वीं फ्लोर पर पहुंचते हैं और दूसरी फ्लोर्स पर कई मॉन्स्टर्स को डिफीट करने के बाद वहां पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। वहां उनका सामना एक स्केलेटल ड्रैगन से होता है और रूड उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी प्रोवोक करने वाली स्किल का इस्तेमाल करता है। उसे लगता है कि वे लिली की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं और फिर उसे याद आता है कि लिली ने उन्हें बताया था कि 50वीं फ्लोर पर स्केलेटल ड्रैगन्स होंगे और वे अक्सर सिचुएशनल इफेक्ट्स डालने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए वे रूड को उस पर अटैक करने के लिए कहेंगे, जबकि बाकी सभी उसकी रीच से बाहर रहेंगे। उसने बताया कि उसकी सिस्टर और मारियस उसकी रीच से बाहर से अटैक करेंगे और चूंकि वो एक स्केलेटल बीस्ट है इसलिए वो फायर से कमजोर होगा, इसलिए उन्हें अपने वेपन्स पर फायर एन्चांटमेंट करना चाहिए और जितना हो सके फायर स्पेल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। रूड फिर ड्रैगन से फाइट करता है और ड्रैगन कुछ बोन स्पाइक्स फेंकता है। वो उन्हें ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है और कहता है कि उन्हें उसके विंग्स के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए। फिर वो ड्रैगन के एक और अटैक को ब्लॉक करता है और उसे लगता है कि ड्रैगन उसकी उम्मीद से ज्यादा फास्ट है। लिली और मारियस उसकी मदद करते हैं और तीनों ड्रैगन पर अटैक करते रहते हैं। फिर ड्रैगन चारों तरफ स्पाइक्स फेंकता है और मारियस और लिली उनसे स्क्रैच खा जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि स्पाइक्स में पॉइजन का असर था। मीन और लूना उन्हें हील करते हैं, जबकि रूड एनिमी का ध्यान भटका देता है और ड्रैगन रूड के प्रोवोक करने वाले स्किल से बचने लगता है। वो उस पर मड से अटैक करता है और मड रूड की शील्ड पर चिपक जाता है। वो नीन से शील्ड साफ करने के लिए उस पर वाटर स्पेल चलाने को कहता है और नीन उसकी शील्ड साफ कर देती है। फिर वो एक एरिया हील स्पेल का इस्तेमाल करती है और मारियस सोच में पड़ जाता है कि ये क्या है। रूड समझाता है कि ये नीन का एक टैलेंट है और इससे एक ऐसा जोन बनता है जहां अब्जॉर्प्शन शील्ड की रिकवरी संभव है। फिर वे ड्रैगन से फाइट करते हैं और 1 घंटे बाद हम देखते हैं कि वे अभी भी उसे डिफीट नहीं कर पाए हैं।
फिर ड्रैगन फायर ब्रेथ का इस्तेमाल करता है, लेकिन रूड अटैक को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद वो ड्रैगन के आगे के अटैक्स को भी ब्लॉक कर देता है और जब उसकी एब्जॉर्प्शन शील्ड को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है तो वो हीलिंग जोन में प्रवेश करता है। इस बीच बाकी लोग ड्रैगन पर अटैक करते हैं और हील होने के बाद रूड अपने लाइफ बर्स्ट स्किल का इस्तेमाल करके ड्रैगन पर अटैक करता है। इससे ड्रैगन हार जाता है और वे 50वीं फ्लोर क्लियर करने में कामयाब हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि आज के लिए इतना ही काफी है और वे लैब्रिंथ से बाहर निकल जाते हैं। लिली फिर रूड से कहती है कि उन्हें अभी लैब्रिंथ की मटेरियल्स नहीं बेचनी चाहिए, क्योंकि इससे दूसरों को पता चल जाएगा कि वे अपनी रेड में प्रोग्रेस कर रहे हैं। रूड बाद में सब कुछ सेल करने के लिए तैयार हो जाता है और नीन कहती है कि लिली के ऑर्डर्स लैब्रिंथ के बाहर भी बिल्कुल सही हैं। लिली कहती है कि वो नेक्स्ट फ्लोर पर भी अपना बेस्ट देगी और नीन कहती है कि उन्हें एक आफ्टर पार्टी करनी चाहिए। लिलिया कहती है कि वो टायर्ड है इसलिए ऐसा नहीं करेगी और वो इन में लौट जाती है और लिली उसके साथ चली जाती है। फिर सीन आफ्टर पार्टी में लूना, नीन और रूड पर आ जाता है और नीन अल्कोहल पीती है। उसे इतना एंजॉय करते देख लूना सोचती है कि क्या अल्कोहल वाकई इतनी टेस्टी होती है और नीन कहती है कि अगर उसे क्यूरियोसिटी है तो एक सिप पीकर देख ले। रूड सोचता है कि क्या कोई होमनक्यूलस अल्कोहल पी सकता है, लेकिन जब लूना देखती है कि वो सच में पीना चाहती है तो वो उसे पीने देता है। लूना फिर एक ग्लास अल्कोहल पीती है और उसे लगता है कि वो बिटर है। नीन उसे बताती है कि ये एक एक्वायर्ड टेस्ट है और उसने लूना को सिर्फ इसलिए इसे ट्राई करने दिया क्योंकि वो उसकी रिएक्शन देखना चाहती थी। फिर वो बताती है कि लिली और लिलिया हाल ही में रूड के बहुत क्लोज आ गई हैं और रूड कहता है कि कुछ भी नहीं बदला है। नीन लूना से पूछती है कि वो क्या सोचती है और लूना कहती है कि वे और क्लोज आ गई हैं। हम देखते हैं कि वो ड्रंक है और रूड उन्हें बताता है कि वे दोनों उनके क्लैन के मेंबर नहीं हैं, लेकिन वे उनकी बहुत हेल्प करते रहे हैं और उसे चिंता है कि वे उन पर कुछ फोर्स कर रहे हैं। नीन सोचती है कि क्या वे रूड के लिए सिर्फ पार्टीमेट से ज्यादा हैं और रूड कहता है कि वे नहीं हैं। फिर नीन कहती है कि इस मामले में उन दोनों को सिर्फ पार्टीमेट से बढ़कर बनना चाहिए और रूड उसे बताता है कि वो अभी इस तरह की बातों के बारे में नहीं सोच रहा है क्योंकि उसकी सिस्टर का इलाज उसकी प्रायोरिटी है। नीन कहती है कि रूड को पहले इन सब बातों का ध्यान रखना होगा और लूना सोचती है कि क्या इसका मतलब ये है कि रूड अभी किसी को डेट नहीं कर रहा है। रूड कहता है कि वो किसी को डेट नहीं कर रहा है और लूना कहती है कि जब भी वो रूड के साथ होती है उसे बहुत फन आता है और उसके चेस्ट में एक वार्मथ महसूस होती है। वो कहती है कि वो उसके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहती है और रूड इसके लिए अग्री हो जाता है और उसे लगता है कि लूना को होश में आने के लिए थोड़ा पानी चाहिए होगा। बाद में हम रूड को उसके रूम में देखते हैं और वो लिलिया को उसके बेड पर सोता हुआ देखता है। वो जाग जाती है और रूड उससे पूछता है कि वो उसके बेड पर क्यों सो रही है। लिलिया बताती है कि वो रूड से कुछ पूछना चाहती थी और मारियस उसे अंदर आने देता है और वो शायद पहले की रेड से टायर्ड होने के कारण सो गई होगी। रूड उससे पूछता है कि वो किस बारे में बात करना चाहती थी और लिलिया कहती है कि लिली ने आज बहुत मेहनत की। रूड बताता है कि वो उसकी कैपेबिलिटी देखकर हैरान था और लिलिया कहती है कि अगर लिली काम रहे तो वो हमेशा काम कर पाती है। रूड कहता है कि चूंकि वे ट्विंस हैं इसलिए उनकी स्किल का कंपैरेबल होना नॉर्मल है और लिलिया कहती है कि लिली ने आज एक्स्ट्रा मेहनत की क्योंकि वो बदलना चाहती है और वो सोचती है कि क्या बदलाव कभी रूड को डराता है। रूड बताता है कि उसे बदलाव ज्यादा पसंद नहीं, खासकर अवांशिया के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल पसंद नहीं। कभी कभी अगर चीजें पहले जैसी ही रहें तो उसे अच्छा लगता है और उसे यकीन है कि शहर के बहुत से लोग उससे एग्री करेंगे। उसे नहीं पता कि वे सही काम कर रहे हैं या नहीं, लेकिन उसे खुशी भी है कि चीजें चेंज हुई हैं। वो कहता है कि अगर हालात न बदले होते तो अवांशिया इतनी एनर्जेटिक नहीं होती और उसे लगता है कि सबसे अच्छा यही है कि इस बदलाव का एंजॉय किया जाए। लिलिया कहती है कि अगर हालात ऐसे ही रहें तो सबसे अच्छा होगा और वो कहती है कि वो लिली से वीकर है। वो उसकी हेल्प करना चाहती है लेकिन उसे उससे दूर होते देखकर उसे दुख भी होता है। रूड को लगता है कि लिलिया का अपनी सिस्टर को जाने न दे पाना लिली की फ्रीडम की चाहत से भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और वो लिलिया से कहता है कि कुछ चीजें बदलने वाली हैं, लेकिन उसे यकीन है कि लिली और लिलिया हमेशा एक जैसी ही रहेंगी, दोनों हमेशा साथ रहेंगी और अगर कुछ बदलता भी है तो भी वे हमेशा साथ ही रहेंगी। लिलिया बताती है कि रूड ने इस बारे में उसकी उम्मीद से ज्यादा सोचा है और वो कहती है कि लिली आज इतनी स्मार्ट थी कि वो उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, लेकिन कल से वो उससे मुंह नहीं मोड़ेगी और रूड उसे शुभकामनाएं देता है। फिर सीन अगले दिन भूल भुलैया की फर्स्ट फ्लोर पर रूड की पार्टी पर आ जाता है और वो बताता है कि वे आज 51st फ्लोर पर जाएंगे। लिली बताती है कि दोनों मेजर क्लैंस 51st फ्लोर तक ही गए हैं और उनके पास इसके बारे में ज्यादा इन्फो नहीं है क्योंकि उस तल पर कोहरा डेंस है। मॉन्स्टर्स को ढूंढने के लिए उन्हें डिटेक्शन मैजिक के अलावा किसी और चीज का इस्तेमाल करना पड़ सकता है और रूड कहता है कि लिली डिटेक्शन का काम संभालेगी। वो और मैरियस जितना हो सके एक्सप्लोरेशन करेंगे और लूना लिली की प्रोटेक्टर होगी। फिर लिली अपने डंजन पाथ से सबको 51st फ्लोर पर ले जाती है और उसे पता चलता है कि उसका डिटेक्शन मैजिक यहाँ काम नहीं कर रहा है। लूना कोहरा क्लियर करने के लिए अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है लेकिन वो भी काम नहीं करता। मैरियस बताता है कि ये कोहरा शायद मेंटल रूप से बना है और इसीलिए हवा इसे साफ नहीं कर पा रही थी, लेकिन चूंकि मॉन्स्टर्स के पास भी माइंड होता है वे अपना स्थान ढूंढने के लिए उस पर फोकस कर सकते हैं। रूड कोशिश करता है और वो मॉन्स्टर्स को पूरी तरह से सेंस नहीं कर पाता, लेकिन वो ये पता लगा लेता है कि वे अटैक करने आ रहे हैं। सभी फाइट की तैयारी करते हैं और रूड मॉन्स्टर्स पर प्रोवोक का इस्तेमाल करता है।
वो वाटर अटैक से बचाव करता है और मॉन्स्टर्स उन पर अर्थ मैजिक से हमला करते हैं। नीन को लगता है कि वे सहजन होंगे और लूना उन्हें स्कैटर करने में कामयाब हो जाती है। वे मॉन्स्टर्स की नजरों से हिडन हो जाते हैं और रूड उन्हें फिर से सेंस कर लेता है। वो देखता है कि मॉन्स्टर्स ने अभी तक उन्हें घेरा नहीं है और वो अपनी टीम को 10 बजे तक मूव करने को कहता है। रूड फिर से मॉन्स्टर्स पर प्रोवोक का प्रयोग करता है और उसे पता चलता है कि वे असल में सहजन है। सहजन उस पर हावी हो जाते हैं और मैरियस उसकी हेल्प के लिए आता है। रूड की टीम ने फिर मॉन्स्टर्स को उनके माइंड से पहचानना सीखा और वे सभी सहजन को डिफीट करने में कामयाब रहे। फिर वे अगली फ्लोर पर जाने से पहले थोड़ा रेस्ट करते हैं और लड़कियां उन सहजन को कुक करती हैं जिनसे उन्होंने अभी अभी फाइट की थी। मैरियस उन्हें खाने के बारे में निश्चित नहीं है और रूड को पता चलता है कि इस रेड में उन्हें रेड ड्रॉप्स मिले हैं। लिलिया वहां आती है और बताती है कि रूड की वजह से आज उसे लिली को देखने में कोई परेशानी नहीं हुई। फिर वे कुछ सहजन खाते हैं और अगली फ्लोर पर जाते हैं। वहां उन्हें एक ब्लैक स्केलेटन मिलता है और वे देखते हैं कि उसके पास 3 क्रिस्टल्स हैं। रूड लिली को ऑर्डर देता है और कहता है कि वो उस पर अटैक करके शुरुआत करेगा। वो मॉन्स्टर पर प्रोवोक का प्रयोग करने के बाद उस पर हमला करता है और येलो क्रिस्टल मॉन्स्टर की रक्षा के लिए एक बैरियर बन जाता है। फिर रेड क्रिस्टल रूड पर फायर से हमला करता है और ब्लू क्रिस्टल स्केलेटन को तेज बनाता है। रूड को तब समझ आता है कि येलो क्रिस्टल एक टैंक की तरह काम करता है, ब्लू क्रिस्टल मैजिक बूस्ट देता है और रेड क्रिस्टल ऑफेंसिव स्पेल्स के लिए है। वो सोचता है कि इस मॉन्स्टर पर कैसे अटैक किया जाए और जब लिलिया और मैरियस उस पर हमला करते हैं तो वो मॉन्स्टर का ध्यान अपनी ओर खींचता है, लेकिन वो उनके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। रूड भी उसी समय उस पर हमला करता है और मॉन्स्टर फिर एक फ्लैश का इस्तेमाल करके उन्हें ब्लाइंड कर देता है। फ्लैश के बाद वे देखते हैं कि लिलिया स्ट्रेंज बिहेवियर कर रही है और मैरियस पर अटैक कर देती है। वो उसे लिलिया को हर्ट करना बंद करने के लिए कहती है और उसे वो टाइम याद आता है जब उसके पेरेंट्स उसे और उसकी सिस्टर को मारते थे। रूड नींद से उसे हील करने के लिए कहता है और वो कहती है कि वो पहले दूसरों को हील करेगी क्योंकि वे भी स्टेटस इफेक्ट से प्रभावित हैं। रूड फिर अपनी लाइफ चेंजिंग स्किल से मॉन्स्टर पर हमला करता है और मैरियस से कहता है कि जब तक वो लिलिया से निपटता है तब तक वो स्केलेटन को कंट्रोल में रखे। मैरियस मान जाता है और रूड लिलिया पर प्रोवोक का इस्तेमाल करता है। फिर वो उसे नीचे गिरा देता है और वो उसे लिली को हर्ट करना बंद करने के लिए कहती है। रूड को तब एहसास होता है कि लिलिया को अपने पास्ट ट्रॉमा के विजुअल्स दिखाई दे रहे होंगे और वो उससे कहता है कि यहाँ कोई भी उन्हें हार्म नहीं करेगा। वो बताता है कि अब वे दोनों स्ट्रांग हैं और चाहे कुछ भी हो जाए वो उनकी प्रोटेक्ट करेगा। इससे लिलिया को होश आता है और रूड उससे कहता है कि चिंता मत करो क्योंकि अब उनकी हेल्प करने के लिए बहुत से लोग हैं। लिलिया कहती है कि रूड सही कह रहा है और मैरियस फिर मॉन्स्टर से दूर हट जाता है। वो कहता है कि स्केलेटन से निपटने से पहले उन्हें येलो क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करना होगा और रूड कहता है कि यह आसान नहीं होगा। फिर स्केलेटन रेड क्रिस्टल से उन पर हमला करता है और रूड डिफेंस करता है। नीन उसे फायर से बचाने के लिए उस पर वाटर डालता है और रूड स्केलेटन पर हमला करता है। वो देखता है कि पानी की बूंदें उसके बैरियर को भेद रही हैं और वो दूसरों को बताता है कि उसने स्केलेटन को हराने का तरीका ढूंढ लिया है। वो उन्हें समझाता है कि स्केलेटन एक ही समय में मैजिकल और फिजिकल दोनों हमलों को रोक नहीं सकता और वे दोनों तरह के हमलों का एक साथ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और ये इफेक्टिव होता है। फिर वे इस नॉलेज का इस्तेमाल स्केलेटन से लड़ने के लिए करते हैं और स्केलेटन उन पर फिर से स्टेटस इफेक्ट डालने की कोशिश करता है, लेकिन ये काम नहीं करता क्योंकि वे नीन के मैजिक से सुरक्षित हैं जो स्टेटस इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। फिर सभी लोग स्केलेटन पर अटैक करने के लिए जादू का इस्तेमाल करते हैं और रूड उस पर डायरेक्ट अटैक करता है। वो उनके मैजिकल अटैक से होने वाले डैमेज का इस्तेमाल लाइफ कन्वर्जन के लिए करता है और इससे स्केलेटन कमजोर हो जाता है। इसके बाद वो अपनी एक क्लोन बना लेता है और वे पहचान नहीं पाते कि असली कौन है। लूना उन्हें बताती है कि असली कौन है और वे सब उस पर हमला कर देते हैं। इससे मॉन्स्टर और भी कमजोर हो जाता है और वे मिलकर उसे डिफीट कर देते हैं। नीन को लगता है कि इसके बाद उसे रेस्ट की जरूरत है और रूड कहता है कि आराम करने से पहले उन्हें एक मैजिक सर्कल ढूंढना चाहिए। लिली मैजिक से उस सर्कल को ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन उसे वो नहीं मिल पाता और रूड सोचता है कि क्या इसका मतलब ये है कि यही सबसे लोअर फ्लोर है। वो मारियस से पूछता है कि वो क्या सोचता है और मारियस कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि गार्डियन क्या सोच रहा है। शायद वो स्केलेटन उनकी मास्टरपीस हो और वे उससे डरते हो क्योंकि उन्होंने उसे डिफीट कर दिया है। रूड सोचता है कि क्या इसका मतलब ये है कि गार्डियन ने नेक्स्ट लेवल का रास्ता बंद कर दिया है और मारियस कहता है कि उसे लगता है कि ये गार्डियन अनयूजुअल है। रूड कहता है कि वे अभी यहीं तक जा सकते हैं और वो कहता है कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। तभी रूड के पीछे एक गर्ल प्रकट होती है। वो पूछती है कि क्या वे जा रहे हैं और अचानक वो उसे बाइट कर लेती है। रूड सोचता है कि ये कौन है और फिर वहाँ 4 और ब्लैक स्केलेटन्स दिखाई देते हैं। लड़की बताती है कि उसे लगा था कि उसने इस फ्लोर से सारे मॉन्स्टर्स हटा दिए हैं और वो पल भर में स्केलेटन्स को खत्म कर देती है। मारियस कहता है कि ये लड़की एक डीमन किंग है। रूड को लगता है कि ये लड़की जरूर लैबिरिंथ की गार्डियन होगी और वो लड़की उन पर अपनी ईविल गेज डालती है। रूड को आश्चर्य होता है कि ये एनर्जी वेव क्या है और उसे लगता है कि उन्हें रोकने के लिए इससे ज्यादा कुछ करना होगा। लड़की हैरान है कि वे स्टेटस इफेक्ट से अनअफेक्टेड है और रूड उससे पूछता है कि क्या वो लैबिरिंथ की गार्डियन है। वो कहती है कि वो है और उनसे पूछती है कि क्या वे उससे डरते नहीं है। रूड कहता है कि वो एक क्यूट गर्ल लगती है और अमोन स्लोथ नाम की लड़की ये सुनकर खुश हो जाती है। मारियस रूड से कहता है कि उसे उसके अपीयरेंस से उसका आकलन नहीं करना चाहिए
क्योंकि वो 300 साल पुरानी विच है। और ये सुनकर अमोन गुस्सा हो जाती है। वो मारियस पर अटैक करती है, लेकिन रूड उसकी रक्षा करता है और उसे यकीन नहीं होता कि एक डीमन किंग ने इंसानों से अलायंस कर लिया है। मारियस कहता है कि उसे डीमन किंग से नफरत है और अमोन उसे उसके रास्ते से दूर रहने को कहती है, क्योंकि उसके सामने उसका कोई मुकाबला नहीं है। रूड कहता है कि मारियस उसे अकेले नहीं हरा सकता, लेकिन इस समय वो अकेला नहीं है जिसका सामना वो कर रही है। अमोन ने कहा कि उनकी पर्सनल स्ट्रेंथ अभी भी उसकी ताकत के बराबर नहीं है, और रूड ने मेंशन किया कि इंडिविजुअल ह्यूमंस इतने स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन अगर वे एक ग्रुप के तौर पर उससे लड़ें तो वे उसे डिफीट कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है, लेकिन इस सीरीज का जो पार्ट 2 है वह भी 2 दिन के अंदर अपलोड होने वाला है। बस थोड़ा सा काम बाकी है और उसको भी अपलोड कर दूंगा। वैसे जो लास्ट वीडियो डाली थी जिसका भी पार्ट 1 ही डाला था, जिसमें कि मैंने बताया था कि हमारा चैनल अभी डाउन चल रहा है, इसीलिए आपकी सपोर्ट की जरूरत है। और आप लोगों ने सच में बहुत अच्छा सपोर्ट किया, आपने वीडियो शेयर भी बहुत की, लाइक भी की और कमेंट भी की। नेक्स्ट वीडियो आने वाली उसमें मैं कुछ लोगों के कमेंट्स दिखाने वाला हूँ और जो कि बेस्ट कमेंटर्स होंगे, तो इसीलिए आप लोग भी इस वीडियो में कमेंट करो जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में आपका भी नाम आ सके और मैं आपको भी शॉर्ट आउट दे सकूं। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर आने वाला है, तो इसीलिए इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। यदि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो मतलब आप कमेंट करके जरूर बता देंगे, और जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शॉर्ट आउट भी दे पाऊंगा। तो चलो इस सीरीज को भी यहीं पर एंड करते हैं और आप मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।